मजबूत है बाजार, नया लाइफ हाई बनाते हुए आज बजट के ठीक एक दिन बाद। लेकिन हाँ, ऊपरी स्टोर से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, आखिरी 1.5 घंटा एक्शन है भरपूर। बजट स्टॉक एक्सचेंज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन है, नया लाइफ हाई बना है, उसके बाद मुनाफा वसूली भी आई है। बाजार की ब्रेथ भी काफी इंटरेस्टिंग है। समझेंगे वीकेंड में जाने से पहले क्या कुछ करना है आपको। हमारे सारे दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बजट स्टॉक एक्सचेंज में तैयार है। पर पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है यही दीप के एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है बाजार में तेजी की तरफ, और 22,126 का नया लाइफ हाई बना चुके हैं बाजार। बधाइयाँ बधाइयाँ और ढेर सारी बधाइयाँ। भले ही कुछ ही पॉइंट से बनाओ, लेकिन बना तो है। लाइफ हाई तो लाइफ हाई इतिहास में दर्ज हो चुका है ये आंकड़ा लाइफ हाई के तौर पर। वहाँ से 250 पॉइंट नीचे आया है, लेकिन उसके बावजूद 200 पॉइंट ऊपर है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव लाइफ हाई के आसपास होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी यहाँ पर 46,250 के आसपास डे लो पर है, लेकिन इसने भी आज बड़ा एक्शन दिखाया। ऊपर में 46,900 के आसपास पहुंचा है, और वहाँ से लगभग 700 पॉइंट 650 पॉइंट नीचे है। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, इंफ्रा और ऑटो, ये चारों ही लाइफ हाई पर ट्रेड करें। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। जबरदस्त खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, और लाइफ हाई पर आपको दिखेंगे ये दोनों ही इंडेक्स। डाउ फ्यूचर्स सपाट, यूरोप मजबूत, एक्शन भरपूर। जबरदस्त एक्शन है अनिल जी। इनफैक्ट सुबह से ही अच्छा एक्शन था। जब हमने 11 बजे शो का समापन किया, भरपूर कॉल्स तब भी आ रही थी, बाजार अच्छे मूड माहौल में दिख रहा था। उसके बाद तो ऑफकोर्स 12 साढ़े 12 बजे तो ज़बरदस्त एक स्पाइक भी आया, नया हाई बनाया, बैंक्स की लीडरशिप आई। बट उसके बाद ये जो मुनाफा वसूली हुई है, एक पीक बन के जो बाजार अभी फिसले, इसके बारे में जरा बताइए। एक बार के लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में भी चला गया था, अब थोड़ा स्टेबल है। क्या चल रहा है सर बाजार में? बड़ा 22 सा सवाल पूछते हो दीप आप। हाँ, अब सुबह ये तो नहीं पूछा कि 22,126 क्यों हुआ लाइफ हाई। ऐसा तो सुबह कुछ नहीं था कि लाइफ हाई बना दे। लाइफ हाई बन गया वो चलेगा, लेकिन नीचे आया वो नहीं चलेगा। ऐसा कैसे है? लेकिन आइडिया का देना ना सर। लेकिन यही है बात कि हल्के बाजार, हाँ, ये बाजार ऐसे हैं कि अपनी पोजीशनिंग इतनी फास्ट मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज़ आज क्या है। 3 इवेंट आपकी एक साथ निकल गई जी, करेक्ट। आपका फेड मीटिंग हो गया, यस, बजट हो गया, एक्सपायरी हो गई। यस। आज कितने दिनों बाद ऐसा हुआ होगा कि आपने हमने एफएनओ डेटा और एफआई डेटा डिस्कस ही नहीं किया, राइट? न निफ्टी के न बैंक निफ्टी, क्योंकि पोजीशन है ही। हल्के बाजार में एक ब्रेकआउट मिला। पहला ब्रेकआउट कहाँ मिला आपको? 21,850 के ऊपर। 21,850 के ऊपर नहीं खुले, नीचे खुले, आराम से समय लिया और ब्रेकआउट दिया। तो 21,850 का पहला ब्रेकआउट चलो मिल गया होगा। 22,000 का दूसरा ब्रेकआउट, तीसरा 22,120 के ऊपर का लाइफ हाई का ब्रेकआउट। 3 ब्रेकआउट पे कहीं न कहीं तो जाके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और आजकल क्या ट्रेड हो गए मशीन के, जहाँ भाव ही देखे जाते हैं, भावनाएं नहीं। बस मशीन भाव देखकर सौदा काटती है, और वो होता है ना, पहले शॉर्ट काटो फिर रिवर्स लॉन्ग करो, डबल लॉन्ग जिसको बोला है। तो वो वाली पोजीशन तो जो हल्के बाजार अचानक से हेवी हुए, और हेवी बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये लाइफ हाई के आसपास वीकेंड के पहले छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी। आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी है, और ब्रॉडर पिक्चर आपको बजट के बाद, कल जैसे बजट खत्म हुआ, हमारा पहला सेंटेंस ये था, ये बजट बाजार के लिए बहुत अच्छा है। सुबह भी हमारी बात यही कि 21,850 के ऊपर निकलते ही लाइफ हाई बनाने की तैयारी करेगा, और 47,200 के ऊपर वो ब्रेकआउट मिलेगा जो निफ्टी का चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी 47,200 पर नहीं पहुंचा है, उससे पहले से घूम गया, लेकिन निफ्टी ने कोशिश की है। आई थिंक आज दीप मुझे एक ही लेवल पर नजर रखनी, मुझे और कुछ भी नहीं देखना अगले 1.5 घंटे में। सिर्फ 121,850, 21,850 मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर आज 21,850 के ऊपर की क्लोजिंग रहती है, तो ये 22,126 का हाई जो आज आपने बनाया है, ये अगले हफ्ते फिर से इसको तोड़ेंगे और इसको पार निकलेंगे और ऊपर जाएंगे 100%। आपका सपोर्ट मिले ना मिले फिर भी करेंगे। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। तो आज का जो हाई बना है वो फ्लूक में नहीं बना है, स्क्रीन पर खरीदारी। याद रखिए, आज का हाई गैप से नहीं बना है, स्क्रीन की खरीदारी से बना है। और स्क्रीन से की खरीदारी से जो हाई बनता है उसकी स्ट्रेंथ होती है। प्रॉफिट बुकिंग आ जाए भले आ जाए। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बाजार में इस वक्त बाजार को ओवर हीटेड मानते हैं, मानना भी चाहिए। अच्छा पैसा बन रहा है, बुक भी करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। प्रॉफिट भी बुक करने वाले हैं तो खरीदने वाले भी हैं। लेकिन मेरा ये समझना है अगले हफ्ते बाजार फिर नया लाइफ हाई बनाने की तैयारी करेंगे। 21,850 के ऊपर अगर बंद हो जाते हैं तो। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, जब तक 47,200 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक खतरे से खाली नहीं है। नो डाउट पिछले 44,400-500 के जो लोज हमने बनाए, जहाँ से हम घूमे, वो तो अब बहुत दूर है। लेकिन अभी भी आप ये कहें कि बैंक निफ्टी बहुत मजबूत हो गया हो, वैसा मैं नहीं मानता। सो आई थिंक बैंक निफ्टी पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है।
ओके, तो ये है आपके लिए व्यू। निफ्टी पर तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी सिचुएशन आपके लिए बन चुकी है आराम से, और नए लेवल्स भी आ रहे हैं, आ चुके हैं और नए लेवल्स आ सकते हैं। आइए, कॉल्स भी भरपूर तैयार हैं, बट उससे पहले एक बार कुशल और अरमान से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरों के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ऑफकोर्स अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं। टाटा मोटर्स और यूपीएल के, साथ ही एफएनओ स्पेस से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंटरग्लोब और मेट्रोपोलिस के नंबर्स पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जिसके बारे में सिटी साहब भी सुबह बात कर रहे थे, तो नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का जो जॉब्स आंकड़ा है यूएस का, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही जनवरी महीने का ही कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा भी उस पर नजर रखिए। और कल के दिन में निफ्टी से एसबीआई ये अपने नंबर्स घोषित करने वाला है। इसका रिएक्शन आपको सोमवार को आते हुए दिखेगा। साथ ही वीएल ई गवर्नेंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। 5 तारीख सोमवार यहाँ पर जब हम कारोबारी हफ्ते में वापस लौटते हुए दिखेंगे, तो उसमें भारतीय एयरटेल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से टाटा केमिकल्स और अशोक लेलैंड पर भी आपको नजर रखनी है। टाटा मेटालिक्स, यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी जाएगी टाटा स्टील के साथ इसकी मर्जर के बेसिस पर। और डेल्टा कॉप, यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में यहाँ पर हियरिंग होने वाली है, तो इस पर भी फोकस कर चलिए। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, नया आईपीओ आने वाला है बाजार में सोमवार को। 7 फरवरी तक यह आईपीओ खुला रहने वाला है। कुल मिलाकर इशू साइज 920 करोड़ रुपए का है। और अंत में कोफोर्ज और एमजीएल, इन दोनों ने जो अंतरिम डिविडेंड दिया था, उसकी एक्स डेट भी है सोमवार को। ओके, अरमान बताएं कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कौन सी खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। कुछ नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें एजिस लॉजिस्टिक्स की, तो यहाँ पर इनका मुनाफा 4% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय की बात करें 10% के आसपास की गिरावट है, और मार्जिन जो है वो 10.3% से बढ़कर 11.3% पर आते हुए दिखे हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल, मुनाफा यहाँ पर 86% के आसपास गिरावट आती हुई दिखी है। आय की बात करें वो 6.5% बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, 22.1% से गिरकर 17.3% पर आते हुए दिखे हैं। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें आप एनएचपीसी की बात करें तो वहां पर लगभग अगर आप बात करें तो 58 लाख के आसपास शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। आईडीबीआई बैंक 15 लाख, एनबीसीसी 1.75 करोड़, टाटा स्टील 11 लाख, आईओबी 34 लाख और डिलीवरी 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ये है ढेर सारी खबरें अरमान के पास, जिस पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ आया। 1 2 3 4 5 सारे तैयार है, सारे के सारे तैयार है। ओके, कतार भी शुरू हो चुकी है। कतार भी किस किस को बिगुल की जरूरत है? सेडानी साहब, सुमित जी, वो भाई साहब सब है सबने रेस कर दिया। गजब, मतलब वाह, काम आसान है। दीप एक काम करते हैं जी, उधर लेफ्ट टू राइट चालू है, एक के बाद एक टॉस करते जाना, करते जाएं। हाँ, हम एंकर्स के लिए काम आसान है। लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी एंकर्स की इंपॉर्टेंस कम होने दूंगा नहीं। हाँ। चिंता मत कीजिए, आप हम साथ साथ हैं। Absolutely। आइए सेठी साहब, शुरुआत आप कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। हाँ अनिल जी, खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट उसके पहले बिफोर आशु जी टेक्स क्रेडिट, बीपीसीएल पे बिल्कुल अपडेट देना अनिल जी। कल आशु जी ने रिकमेंड किया था, आज सुबह मैंने रिकमेंड किया, और धुआंधार तेजी हो रही है उसमें। बाकी अनिल जी, जो अभी का स्टॉक है, मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी चल रही है, और यहाँ से अभी मैंने पिक किया शारदा एनर्जी को, जो अभी 245 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 260 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस रखना है। छत्तीसगढ़ बेस्ड आयरन और पेलेट्स बनाने वाली कंपनी, और हाल ही में फोकस में भी थी जब इनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से इनकी जो आयरन और कैपेसिटी है उसको इन्हांस प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिला था। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और आज की इस जो मेटल स्टॉक्स की तेजी है उसमें स्टॉक डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो खरीदारी करनी है शारदा एनर्जी। शारदा एनर्जी खरीदारी करने की राय। आइए मेहुल जी बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, एक मेटल स्टॉक्स पसंद आ रहा है, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 568 के स्टॉप लॉस से हमें खरीदना है, 615 का टारगेट रहेगा। मेटल्स में हमने देखा दमदार तेजी है। हिंडाल्को में इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है ऑन आवरली चार्ट्स। प्राइस एक्शन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, तो इसलिए बाय की सलाह रहेगी हिंडाल्को में। ओके, हिंडाल्को में खरीदारी करने का। सुमित जी? बाय का स्टॉक रडार पे आया है। जिस स्टॉक को मैं अभी रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसमें आने वाले समय में आपको हो सकता है गेन, और उस स्टॉक के नाम में भी है गेन। स्टॉक का नाम है रेड गेन। रेड गेन के अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन रहा है, स्टॉक के अंदर सडन मोमेंटम आया है। स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। 830 840 के आसपास इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, क्योंकि जस्ट अभी सडन मूव इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 800 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 880 रुपये का बनेगा,
दूसरा टारगेट 900 रुपए का बनेगा, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा रेट गेन। सामने देखते में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सिम्मा जी 880 हो गया है, 880 हो के 867 वापस आ गया। क्या बात है, ये तो अभी अभी आए हैं इसके नतीजे, और इसी वजह से ये स्टॉक एक्शन में भरपूर आता हुआ दिखा है। टारगेट्स क्या बताया आपने? 880 और अनिल जी इमीडिएट टारगेट इसके 880 और 900 के थे, लेकिन पोजिशनल टारगेट इसको 4 डिजिट में मान सकते हैं। 4 डिजिट में। ओके, रेट गेन के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आय 253 से बढ़कर 252 करोड़, 235 करोड़ से बढ़कर, माफ कीजिएगा, तिमाही दर तिमाही ये नतीजे, और मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़। वंडरफुल, वेरी नाइस। ये नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर। कुणाल जी बताएं सर आपकी पिक। देखिए, मेरी खरीदारी की राय है ओएनजीसी पर। ओएनजीसी में ज़बरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है। इसमें मैं कुछ वजह बताऊंगा आपको कि क्यों खरीदना है। सबसे पहले तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा है, शानदार, सारे एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार हम लोग इस पर खरीदारी की राय देते आए, मोमेंटम बना हुआ है। तो ओएनजीसी पर बाय करके चलें। 252 रुपए पर 252 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 265 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 270 का, तो 265 270 के लक्ष्य के लिए ओएनजीसी बाय करें। आपके बजट में सस्ता शेयर हमारी तरफ से भी आता हुआ ओएनजीसी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। सेडानी साहब की पिक भी ले लेते हैं, बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक होगा ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है। ऑयल एंड गैस स्पेस में तेजी बन रही है। ऑयल इंडिया का फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं 455 का, ये शॉर्ट टर्म हो गया। पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 534 का ऑयल इंडिया पे। एक्सप्लोरेशन क्रूड का है, क्रूड ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन का जो वॉल्यूम है 5.5% से बढ़ते हुए दिख रहा है। केपेक्स 4,900 करोड़ का है, और सबसे इंपॉर्टेंट नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 3 मिलियन टन पर एनम से कैपेसिटी बढ़ के 9 मिलियन टन पर एनम हो सकती है। मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, रियलाइजेशंस बेहतर हो सकते हैं। ऑयल इंडिया 455 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 534 का पोजिशनल। ओके, हिमांशु जी आपकी तरफ से। जी अनिल जी, अनिल जी मेटल स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि अगला हफ्ता मेटल स्टॉक्स का हो सकता है। शानदार ब्रेकआउट्स हैं सभी चार्ट्स पे। खरीदारी करना है सेल में, और ये कैश में खरीदारी करनी है अनिल जी, स्टील अथॉरिटी में, क्योंकि F&O के बैन में है। रिकमेंड करने का कारण है सिंपल, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक चैनल में से स्टॉक का ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी सेल में बनती हुई नजर आएगी। 136-140 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। 127-128 इस जोन में खरीदारी करें। 124 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टील अथॉरिटी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदे सेल, ये राय हिमांशु जी की। आशु जी बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी, एक तो मेरी पिक ये सेल ही है। सेल अनिल जी देखिए, जो स्टॉक अभी मैं बोल रहा हूँ इस बुल मार्केट में बैन में जाना तो एक अपॉर्चुनिटी है। तो अनिल जी ये जो जिस तरह से भागा है ये तो, और मतलब ये बहुत टाइम के बाद ये लेवल क्रॉस कर रहा है। सेल जो डिलीवरी ले लेगा मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जब तक ये खुलेगा ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेटल्स में एक मेटल सीमेंट पावर अनिल जी, तो मेटल में एक तो सेल लेना है। दूसरा अनिल जी, SBI की स्ट्रैटेजी तो एक हमने 600-660 का स्प्रेड दिया था। अब अनिल जी SBI के रिजल्ट आने हैं वीकेंड पे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। SBI की अनिल जी 650 की कॉल लेनी है एक, और 680 की एक ही बेचनी है। ये 1:1। ये अनिल जी SBI, मुझे जो मैं SBI अनिल जी 3 दिन से लगा हुआ हूँ, मतलब कब पूरे हफ्ते से, कई बार तिजोरी वाला बात भी हुआ। तो मुझे लगता है अनिल जी अब ये लेवल जो बार बार ये तंग करता था क्रॉस करके खड़ा हो गया है, और अगर अच्छा हो गया, अच्छा निकला तो मंडे को ही शायद गैप अप हो जाएगा। बट अनिल जी एक्सीडेंट्स भी होते हैं गैप अप के एक्सपेक्टेशंस में, नहीं तो इतना केक वॉक तो नहीं होता मार्केट। इसलिए अनिल जी स्प्रेड है 1:1, 650-680। और अनिल जी सेठी साहब का थैंक यू, BPCL में उन्होंने नाम तो लिया, लेकिन अनिल जी वो 520 का उनका टारगेट था और मेरा 600 का था। 520 को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, और 600 वाला बिल्कुल ही मतलब आई नो सेठी साहब, मैंने बोला भी एक्चुअली, बोला नहीं आने के बाद ही करूँगा। अब मैं क्या करूँ इनका, वो बोला 600 आने तो दो। आइए यही बताइए। जी मेरा भी जो पिक है वो मेटल पैक से ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो हिमांशु जी ने कहा कि मेटल पैक में अच्छा एक मूव देखने मिल सकता है। सो टाटा स्टील फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। 139.85, 140 ये रेंज में खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 136.50 का। 145 पहला टारगेट रहेगा, 148 दूसरा टारगेट रहेगा। टाटा स्टील में भी एक फ्रेश मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके टाटा मोटर्स में, नहीं तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय आती हुई। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में। हाँ जी, और अपडेट दीजिए, हम तो लेने को तैयार है। मेरा है भी। कल अनिल जी निफ्टी का स्प्रेड बनाया था 21,700, 22,000, 22,300 तक सेव। अनिल जी इस वक्त बहुत ही स्वीट स्पॉट में है।
इतना स्वीट स्पॉट है कि मंडे तक मुझे लगता है कि अच्छे पैसे आ जाने चाहिए और इसी रेंज में अगर मार्केट रही पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव या पॉजिटिव, तो अनिल जी बहुत पैसे आएंगे। तो 21,700 22,000 का स्प्रेड जो निफ्टी का है, बुल स्प्रेड बने रहें, ऊपर नीचे के झटकों में कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट में अनिल जी। ओके, आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नितिन जी बताइए अपनी स्ट्रेटेजी। अनिल जी यहाँ पे 22,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस है 129 रुपया। 22,000 की कॉल ऑप्शन, ये आज सुबह 250 रुपया भी थी, मतलब ऊपर से नीचे आई है और अभी हमें ये 129 रुपये में मिल रही है, तो इसे इसी लेवल पे खरीदना चाहिए। इसका डे लो प्राइस है 103 का, तो आप स्टॉप लॉस रखें 98 का, यानी 98 का स्टॉप लॉस हो गया, 129 में हम खरीद रहे हैं और ऊपर टारगेट इसके बनेंगे 170 रुपये तक का। और ये ट्रेड इंट्राडे के लिए है, इसे हम कैरी नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं, ओवर प्राइस्ड हैं। 100 पॉइंट ऊपर भी 129-30 रुपये की प्रीमियम है, तो थीटा डीके हो सकता है, तो हम केवल इंट्राडे के लिए ले रहे हैं। 128-129 का रेट है, 98 का स्टॉप लॉस और 165-170 के टारगेट। नितिन जी की राय 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के। नितिन जी कोई राय आपकी बैंक निफ्टी पर भी? जी अनिल जी, बैंक निफ्टी भी यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है और बैंक निफ्टी की हम कॉल ऑप्शन पे बेट कर सकते हैं और वो होगी 46,500 की कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 325 के आसपास, 325 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 280 का, 325 पे है, 280 नहीं 275 का स्टॉप लॉस बनेगा, 275 का, और फर्स्ट टारगेट बनेंगे 400 के और उसके ऊपर निकलती है तो 440 के। ये दोनों ट्रेड इंट्राडे के लिए होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आइए विश्वेश जी की तरफ से भी आपके लिए आज एक कॉल। विश्वेश जी नहीं, सॉरी जैन साहब पहले, उसके पहले कतार में है। जैन साहब आप है कतार में पहले? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। तो आप खा लो पहले, आपका लंच वंच बाकी? नहीं सर, मैंने बहुत पहले खा लिया था। अच्छा खा लिया, डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह 2 बजे खा के बैठ गया था। जी चलिए, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, ये एक जेम स्टॉक है, मैंने एक बार जेम में भी कवर किया हुआ है। बहुत अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और ऑटो इंसलरी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है और टाटा मोटर्स इसकी प्रमोटर है, तो इसलिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए और जो टारगेट्स है 1990 के। 1990? ओके, ये आपका बर्थ ईयर है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट? ये तो सुमित जी का भी नहीं है। वो तो 1990 में मैंने 10th की एग्जाम दी थी सर। अब सही आया अभी एकदम। बताइए विश्वेश जी आपकी कॉल। अनिल जी, अगेंस्ट कॉन्ट्ररी ओपिनियन, मतलब अगेंस्ट द नॉर्मल ओपिनियन, आई हैव अ ट्रेड विच इज़ शॉर्ट करना है टाटा केमिकल। 3 रीज़न है अनिल जी। रिसेंटली सबसे अंडर परफॉर्मर रहा है और आज के दिन में दूसरा रीज़न है, आज के दिन में यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकडाउन है और यहाँ पे 1000 के पुट ऑप्शन में अनिल जी जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ड्रिफ्ट डाउन हो सकता है। तो 1000 का पुट ऑप्शन 45 में खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस 30 का रखेंगे, सामने 65 और 80 के टारगेट होंगे। या तो आप फ्यूचर शॉर्ट करिए या तो 1000 का पुट ऑप्शन लीजिए। टाटा केमिकल का स्टॉप लॉस आपका 1020 का होगा, नीचे में टारगेट 980 और 960। ओके, टाटा केमिकल्स रिजल्ट कब आ रहे हैं दीप इसके? मेरे ख्याल से कल आने की तैयारी, इफ आई एम राइट। टाटा केमिकल्स कल नंबर्स आने की तैयारी एक बार कल है? कल ओके, कल नतीजे आने वाले हैं टाटा केमिकल्स के और उससे पहले शॉर्ट करने की राय आपके लिए आती हुई विश्वेश जी की तरफ से 1020 ये होगा आपका स्टॉप लॉस। 980 960 2 लक्ष्य लेकर चले आप। आइए हिमांशु जी की तरफ से भी एक और कॉल आ रही है। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, अगेन मेटल्स पैक में एक अच्छी ट्रैक्शन है और एक ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहूँगा मैं यहाँ पर। वेदांता में 275 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे जो कि 10 रुपये 85 पैसे 10 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड करता है। 10.5 रुपये तक यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 15 और 18 रुपये के 2 टारगेट्स के लिए वेदांता की एट द मनी 275 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीप, ऑफ लेट ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और ये ब्रेकआउट मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही स्टॉक 276-77 के ऊपर निकलेगा, अगर मंडे गैप अप हुआ तो शायद आपको मौका ना मिले। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी तेजी ट्रेड करने के लिए, जो कि मुझे लगता है 290-300 रुपये तक का आप मूव वेदांता में देखने को मिल सकता है, तो 275 के कॉल ऑप्शन के जरिए ये ट्रेड लेकर चलने की सलाह है। टाटा मोटर्स 275 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, यहाँ पर आपको एक्शन आ सकता है। तो मेटल्स फ्रंट एंड सेंटर,
आज आपको मूव आते हुए दिख रहे हैं, इस पर रखिए नज़र। अनिल जी की तरफ से भी 2000 आने की तैयारी में है और कुछ ही देर में अनिल जी भी आपको एक 2000 का ट्रेड दे रहे हैं, इसका करें इंतजार। बट एक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं जहां पर मूव आ रही है। कमेंस पर भी रखिए नज़र, इस पर एक अच्छा खासा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव इस समय हो रहा है ट्रेड में। ज़रा एक बार सुमित जी कमेंस का चार्ट देख लेंगे और बताएंगे। कमेंस चार्ट काफ़ी एक्टिव हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें? दीपांशु, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि आप ओवरऑल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 2315 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, कंटिन्यूस अपमूव के अंदर ट्रेंड कर रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई भी ब्रेक कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि कमिंस के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम हाई लेवल बनाया है, 2310 के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। 2340, 2350 ये स्टॉक के इमीडिएट टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं कमिंस। खरीदारी करिए कमेंट्स, ये है राय। और बढ़िया स्पाइक इस चार्ट पर अभी आपको आते दिख रहा है, 2-2.25% ऊपर है। आइए अनिल जी भी तैयार है अपनी कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए कल के 2000। अनिल जी बताएं सर। हिंदुस्तान कॉपर 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है दीप। और 295 295 का स्टॉप लॉस लगाएं। 310 315 दो टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। मेटल स्टॉक्स की तेजी की गंगा बह रही है, मैंने सोचा मैं भी उसके साथ एक स्टॉक में भी हाँ पता चला थोड़ी देर, नहीं पता चला बाद में रहेगा ही नहीं, कोई तो बचा नहीं। टिस्को हो गया, वेदांता हो गया, सेल हो गया, हिंडाल्को हो गया, बचा कौन सा एक है? NMDC सुबह वो भी मेटल का में माइनिंग ज़्यादा है। NMDC आपने सुबह दे दिया, कोई और बच गया या? तो मैंने सोचा हिंदुस्तान कॉपर ही बचा है। लॉजिकल ट्रेड जो है, और इससे 2 रीज़न है। एक तो आप सब लोगों से डर लग रहा था इसलिए जल्दी दे दिया, और दूसरा एक इससे पहले कि इससे भी डर लगता है मुझे ये बैन में न चला जाए। 88% पोजीशन है जी। इसमें कितना? 88%। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर जहाँ पर खरीदारी करने की राय। 310 315 दो टारगेट। 310 315 दो टारगेट है हिंदुस्तान कॉपर, इस पर भी रखिए नजर। बढ़िया स्पाइक आ रहा है इसमें 3% ऊपर। बाकी मेटल्स के साथ साथ ये भी अच्छा पार्टिसिपेशन इस समय आपको दिखा रहा है। नाल्को यहाँ पर भी अच्छी मूव है। सेल JSPL तो अच्छा मूव कर ही रहे हैं। बंधन बैंक पर भी अच्छी मूव है, 2% ऊपर है। आज प्राइवेट बैंक्स ने उतना कुछ खास नहीं किया है, बट मेहुल जी एक बार बंधन बैंक का चार्ट देखें, 2% ऊपर है। बाकी प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले थोड़ा बेटर दिख रहा है। क्या कहते हैं सर इसकी चार्ट? दीपांशु देखिए, जब भी ये बैंक कुछ ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, हर बार ही हमने देखा है काफ़ी समय से फेल होते आया। इस बार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तकरीबन 1 आध महीने पहले 250 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था और वो फेल हुआ था। तो काउंटर अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। मेरा मानना है जब तक ये 200 दिन का मूविंग एवरेज रिकैप्चर नहीं करता, दैट इज़ अबाउट 235, तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। तो 235 के ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है ये काउंटर। ओके, अभी के लिए वेट एंड वॉच रहेगा, बट एक्टिव है, थोड़ा नजर रखिए इस पर। बाकी प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले ये थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आइए सेठ साहब तैयार है, 2:30 बजे को तैयार है, क्योंकि मैं क्या जल्दी ले लूँगा तो मेरी भी 2:30 बजे की स्टडी 2:45 तक हो जाएगी। नहीं तो मैं सेठी साहब ही लेट होंगे तो फिर मैं 3 बजे तक पहुँच जाता हूँ कई बार सेठी साहब की वजह से। हाँ, लेट आइए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर आज का पहला स्टॉक। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है अगेन एक मेटल स्टॉक है। कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड हो गए, भाई कैश मार्केट्स के कुछ स्टॉक्स बाकी है। मैथन एलॉयज में खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 1097 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1135 के, स्टॉप लॉस रखना है 1085 का। एक सॉलिड क्वालिटी की फंडामेंटली मजबूत मेटल कंपनी और आज मेटल सेक्टर फोकस में है, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए मैथन एलॉयज में, तो खरीदारी करनी है। ओके, पहला स्टॉक माइथन एलॉयज 1135 तक के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए देख सकते हैं। जुबलेंट फार्मोवा, इसके नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। 1552 करोड़ से बढ़कर आए इनकी 1677 करोड़ की आती हुई दिखिए। घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी, आई थिंक इसलिए ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। कुणाल जी चार्ट तो आप पुल अप कर ही लीजिए। जुबलेंट फार्मोवा 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। 15.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 67 करोड़ का मुनाफा है। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बॉटम लाइन फ्रंट पर। टॉप लाइन में भी अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिख रही है और स्टॉक भी इसलिए रिएक्ट कर रहा है। 4.25% ऊपर जुबलेंट फार्मोवा इस समय दिख रहा है। कुणाल जी देखें सर चार्ट अच्छा है दीपांशु। स्टॉक काफ़ी अरसे बाद आउट परफॉर्म कर रहा है। कंसोलिडेशन भी पिछले कुछ दिनों में हुआ और उसके बाद आज का जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्म करने के बाद अब ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। मेरी राय में एक स्टॉप लॉस रखें
₹585 पर 585 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है जुबिलेंट फार्मोवा में। मुझे लगता है कि ₹630 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 630 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 600 के लेवल्स ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं। और अनिल जी, ये यूनिक काउंटर है क्योंकि इस साल की पहली रिकमेंडेशन इस पूरे चैनल पर आपकी तरफ से जुबिलेंट फार्मोवा ही था। 1 जनवरी को ये स्टॉक रिकमेंड किया था। पहले मैं पूछूंगा इनसे कि कुणाल जी को कैसे पता चला कि पिछले काफ़ी समय से सुस्त और सोया हुआ पड़ा था, अचानक से जागा है, निफ्टी का आउट परफॉर्म करेगा, ये आपको कैसे पता चला कि सुस्त पड़ा हुआ था? जो तो चार्ट पर दिख रहा है। चार्ट पे देखा आपने? ओके, तो हम तो पहले से देख चुके इसको। लेकिन अनिल जी, इसमें ताकत आई है तभी से, जब से आपने इसको नहीं, ताकत अब रिजल्ट से आएगी। फार्मा कंपनी रिजल्ट से और इसका बिजनेस पूरा अमेरिका में है। और ये कैंसर से रिलेटेड जो केमोथेरेपी में काम आने वाले जो प्रोडक्ट हैं और उनका बिजनेस करते हैं। और दीप, आप ये हमने न्यू ईयर पिक के तौर पर दिया था। फर्स्ट पिक थी, पहली पिक हमारी 1 जनवरी की पहली पिक। और 2 साल से इस कंपनी ने कुछ नहीं किया क्योंकि कुछ प्लांट्स से रिलेटेड इश्यूज से उनके अप्रूवल्स अब आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इनके अमेरिका में क्लियर हो रहे हैं। हमें लगता है कि अगले 2 साल में अगर ये स्टॉक डबल हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। डबल हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मतलब उतना उसमें पोटेंशियल है। जो बिजनेस दीप ये करते हैं इसमें पूरा मोनोपोली है इनका। वहाँ पर 60-70%, 60-60% के मार्जिन पे काम करने वाली कंपनियां कितनी हैं, और लगभग मोनोपोली 80-90% का मार्केट शेयर ये लोग रखते हैं। और मैं, आपको याद होगा जब मैंने ये न्यू ईयर पिक दी तो मैं ये बोला था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक क्वार्टर तो कोई ऐसा टर्न अराउंड का नजर आए। एब्सोल्युटली। और जिस दिन ये टर्न अराउंड जिस क्वार्टर में नजर आएगा वहाँ से स्टॉक हाथ में नहीं आएगा और एग्जैक्टली वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा टर्न अराउंड आपको जुबिलेंट फार्मोवा में होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही मजबूत, दमदार, शानदार नतीजे आपके सामने आते दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक तो पूरा तरह से री रेटिंग कैंडिडेट है जुबिलेंट फार्मोवा। आई डोंट नो आपके जैन साहब के रडार पे है कि नहीं? आपके जैन साहब कोई जेम्स में नहीं है? नहीं, मेरे जेम्स में मैंने लिया नहीं था क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये रहता है जेम्स में, मैं प्रॉफिट वाली कंपनियों को ही लेता हूँ थोड़ा। वो अब टर्न अराउंड हुई है तो अब आएगा रडार पे। रडार पे था, पूरा एक्सप्लोर किया था इस स्टॉक को, बट ये लास्ट 2 क्वार्टर्स लॉस में थे। अनिल जी, घाटे से मुनाफे में आइए। ऑपरेशनली देखिए 50% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया। 146 वाला कामकाजी मुनाफा 218 करोड़ हो गया। मार्जिन 9.5% से बढ़कर 13% हो गए। तो ऑपरेशनली भी बढ़िया नंबर हैं, घाटे से तो मुनाफे में आई ही है। बिल्कुल, तो दमदार परफॉर्मेंस जुबिलेंट फार्मोवा के आती हुई दिख रही है। अगर आपने हमारी रिकमेंडेशन पर न्यू ईयर पिक के तौर पर खरीदा है 545 पे था, 545 पे। हाँ बिल्कुल, अभी तो बढ़ा ही नहीं, फिर हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। 10% 15% क्या होता है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। आप डबल करके ही बेचिए इसको। रेडी है? 2 साल का व्यू रखिए। ठीक है, चलिए 2 साल का व्यू रखिए और कोई परेशानी नहीं है। ये आपके लिए जुबिलेंट फार्मोवा। आइए, सेठी साहब तो हैं, सेठी साहब से दूसरी कॉल भी लेनी है, उससे पहले एक बार स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। नहीं, सेठी साहब को ले लो, सेठी साहब फ्री हो जाए। यही तो और भी कॉल्स आएंगे अभी तो। सीधा बताएं। चलो, हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो आज का दूसरा स्टॉक है, एक अनिल जी का भी पसंदीदा स्टॉक है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में खरीदारी करने की। पहला कौन सा था? पहला मैं मिस कर गया। पहला अनिल जी था माइथन एलॉयज। हाँ, माइथन एलॉयज, राइट। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो अभी 1937 पे ट्रेड कर रहा है, एक ब्रोकिंग कंपनी है जो कि ज़बरदस्त कर रही है। हाल ही में नतीजे भी आए, इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे। और कल मैंने इसी तर्ज पे CDSL को भी रिकमेंड किया था जिसने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज चलेगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स पे इनका बड़ा फोकस है, रिटेल ट्रेडिंग जो हो रही है, और आजकल एल्गो पे बड़ा फोकस है। इनका एक प्रोडक्ट है U-Trade Algo फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1985 का, स्टॉप लॉस रखना है 1915। ओके, तो ये है आपके लिए 1985 के टारगेट के खरीदारी करने की राय शेयर इंडिया सिक्योरिटीज पर। आइए अब लेते हैं अनिल जी। ये हमारा 1288 रुपए में हमारी रिकमेंडेशन थी 1288 में, बिल्कुल। स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। यस। इसका मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी बताइए जी। जिस पैरामीटर में मैं जेम्स ढूंढ के लाता हूँ, ये जेम्स में 90 रुपए में निकला हुआ है। हालांकि मैंने दिया नहीं था ये स्टॉक। अच्छा, 90 रुपए पे ये स्टॉक निकला था, जो पैरामीटर्स और बट नहीं देने का रीजन ये था कि उस टाइम पे एक जनरली ब्रोकिंग कंपनीज को कवर नहीं, माहौल नहीं था। माहौल तो था, अच्छा, कवर नहीं करते थे, मूड नहीं था। तो दो ही चीजें होनी चाहिए, गजब का काम किया। या तो मूड चाहिए या माहौल चाहिए। हाँ, तो माहौल था लेकिन मूड नहीं था। चलो, लेकिन कोई बात नहीं। 1940 हमारा टारगेट अगला 2200 और 2500 का है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज पे, जो हमने 1288 पर दिया था। 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 तक के टारगेट है ना। हाँ, टुकड़ो। हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है, बहुत। हाँ बिल्कुल, हमने इनके साथ में कुछ एल्गो ट्रेडिंग की पाठशाला भी की है, तो वो हमें समझ में आता है कि बिजनेस मॉडल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और एल्गो में तो आजकल बिजनेस 90% वॉल्यूम ही अगर आपका वायदा करवा 90 क्या 95% हो गया वॉल्यूम वायदा करवाना, बाहर तो है ही नहीं नाम का है।
तो फिर वहाँ पर पोजिशनिंग कंपनी की है बड़ी स्ट्रॉन्ग। मेरी भी पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बिगुल बजा दें तो बिगुल भी तैयार है, स्ट्रैटेजी लीजिए आपकी। चलिए आइए लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी कुछ मूड नहीं है डाउ फ्यूचर्स का, बट नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर रखिए। मेटा, अमेजॉन, एप्पल तीनों आज अपने नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे और शानदार रिएक्शन की उम्मीद है मेटा और अमेजॉन से तो एटलीस्ट। तो 1.25% ऊपर है, 200 पॉइंट की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है, तो वहां से तो बहुत मजबूत संकेत आ रहे हैं। यूरोप के बाजार अच्छे दिख रहे हैं, कच्चा तेल रेंज में है, रुपया आपका 9 पैसे मजबूत है, एशिया भी काफ़ी पॉजिटिव था, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कोरिया आज 3% ऊपर बंद हुआ सर, वहां पर भी रखिए नजर। बट हमारे बाजार भी अच्छे मूड में इस समय, निफ्टी तो एटलीस्ट फुल फॉर्म में दिख रहा है, क्या करना चाहिए? तेजी तेजी बिल्कुल, और क्या। मैं बोला ना, जब क्लैरिटी हो तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ एक वर्ड से काम हो जाता है। जहाँ क्लैरिटी नहीं हो वहाँ ज़्यादा बोलना पड़ता है। 21,850 दीप एक ही लेवल है जिस पे मेरी नज़र है। अगर इसके ऊपर आज हम बंद होते हैं तो तेजी की पोजीशन लेकर भी जाएंगे, फ्रेश बनाने की भी राय देंगे, और इसके नीचे बंद होंगे तो 3.20 पर डिसाइड करेंगे करना क्या है। व्यू तेजी की तरफ क्लियर कट है, वापस से 22,125 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। इवेंचुअली अगले हफ्ते नए हाई बनाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी वो मज़ा नहीं आया, हालांकि लेने की शूटिंग रेंज में आ रहा है। बैंक निफ्टी भी दीप मैं ये कहना चाहता हूँ 46,200 की रेंज में लेना चाहिए। यहाँ पर भी लेने का वक्त आ गया है बैंक निफ्टी में भी, लेकिन थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी लीजिए, लो रिस्क ट्रेड लेना है निफ्टी लीजिए। 21,850 800 की रेंज में अच्छा एंट्री पॉइंट है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 46,200 की रेंज में अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो दोनों में, और अच्छा करेक्शन इंट्राडे में मिल गया। अब इतने ही आते हैं आजकल तेजी के मार्केट में करेक्शन, इससे ज़्यादा आते नहीं है। लंबे करेक्शन के वेट में मैं आपको बताऊँ, आप में से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स एक मिनट जरा प्लीज़ गौर फरमाइएगा। जब ये करेक्शन शुरू हुआ 22,125 का हाई बनाकर निफ्टी ने करेक्शन शुरू किया, ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इस करेक्शन में 20,900 बढ़िया सपोर्ट होगा। मोर प्रिसाइजली 20,888 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। करेक्ट, 20,900 के स्टॉप लॉस में 20,900 के सपोर्ट के पहले 21,137 से मार्केट घूम के नया हाई बना दिया। यह हाल है। मतलब आप जो लेवल सोचते हो कि जहां बॉटम करना चाहिए, और कई बार उससे भी थोड़ा एक आध डिप लगा देता ताकि सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आजकल उल्टा हो गया। वहां तक पहुंचते ही उससे पहले ही घूम जाता है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। वाह वाह। तो टेक्निकल वाले भाषा में। हाँ, तो इसीलिए तो वाह वाह क्या, आप अपनी वाली बोलते थोड़ी मैं वाह वाह करता। हाँ, तो ये कमाल है इस वक्त मार्केट का। तो दीप मुझे लगता है कि खरीदने का टाइम है। 46,200 के आसपास बहुत बढ़िया एंट्री लेवल है बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी 21,850 के आसपास लेना चाहिए। 21,850 के बाद लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, पूरा भरोसा है बाजार के एक्शन पर। अनिल जी को इस समय कोई परेशानी की बात नहीं आ रही है, अच्छी मूव इस पर है। आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से एक और कॉल आ रही है। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, वेल्सपन कॉप पे खरीदारी की राय है। वेल्सपन कॉप जो पाइप्स बनाती है और अब नए बिजनेस में फोरे कर रही है, वो है डक्टाइल आयरन पाइप। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से रिफॉर्म्स है, हर घर जल, नल से जल मिशन, यहाँ पे वेल्सपन कॉप पे आप बिल्कुल फोकस रखें। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 620 का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 700 रुपये का, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें अच्छा वॉल्यूम्स मिल सकता है वेल्सपन कॉप पे। 620 700 टारगेट, 620 और 700 के टारगेट के लिए वेल्सपन कॉप, इस पर आपको रखनी है नज़र। अच्छा एक्शन आएगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, आज सुबह जैन साहब की तरफ से इस पर रिकमेंडेशन भी आया था, वहाँ पर भी एक्शन दिख रहा है। वेल्सपन कॉप, महाराष्ट्र सीमलेस, जिंदल सीमलेस, ये सारे काउंटर्स भी हैं जहाँ पर आपको मूव दिखिए। तो ये स्पेस काफ़ी एक्टिव इस समय ट्रेड में बनी हुई है। ओके, चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं उस शेयर की जो जा रहा है पीछे। हाँ, पेटीएम करो। ओके, 20% के दो नीचे के सर्किट लगा चुका है। क्यों लगे हुए लगातार 2 सर्किट, और जो अब इसके ऊपर नया रील बनेगी, ये सर्किट कब खुलेगा? ये रील बन सकती है और तो क्या बनेगी। तो आइए नूपुर से जानते हैं इसकी वजह। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, बैक टू बैक दूसरे दिन आज सर्किट लगा है स्टॉक में, और बड़ी खबरें भी आई थी, कंपनी ने बयान भी दिया, और पिछले तिमाही में इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफआईआई और डीआई दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बनाई थी। दूसरे दिन आज सर्किट लगा, और ऑल टाइम लो जो है स्टॉक का 439 रुपीज़ का, उससे सिर्फ 10% दूर है ये स्टॉक। तो ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम लो के स्तर से ये स्टॉक, तो यहाँ पे नज़र रखनी है। और 2 दिनों में लगातार जो गिरावट रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पेटीएम
पेमेंट बैंक्स पर आरबीआई की तरफ से सख्ती आती हुई नजर आई थी। आरबीआई ने नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई थी और ये भी कहा था कि 1 मार्च से नए डिपॉजिट टॉपअप पर भी रोक जो है वो लगाई जाएगी, जिसके तहत जो वॉलेट है, फास्टैग से, मोबिलिटी कार्ड से, टॉपअप से, उस पर भी रोक लगाती हुई यहाँ पे नजर आए थे। कंपनी का कहना है कि इससे जो आरबीआई ने कदम उठाए उससे डेफिनेटली कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उस पर इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। कामकाजी लेवल पर जो है वो मुनाफा 300 से 500 करोड़ तक का असर वहाँ पे होते हुए नजर आएगा। कंपनी ने ये भी क्लियर करने की कोशिश की कि जो आरबीआई के निर्देश है उसका पालन करते हुए काफ़ी सारे कदम उठाने वाली है। पेटीएम दूसरे बैंकों के साथ पेटीएम सेवाओं का जो है उसके लिए टाई अप करेगी और जो कस्टमर्स है उसे देने की भी कोशिश करेगी, लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा। 1 से 2 हफ्ते ऑपरेशनल बदलाव में लग सकते पूरा होने में और मार्च तक सामान्य स्थिति में आने की संभावना यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, डीआईआई और एफआईआई ने लगातार इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर में दिसंबर की जो तिमाही निकली है उसमें एफआईआई ने हिस्सेदारी करीबन 3% से बढ़ाते हुए दिखे थे, 61% से पहुंच के 64% पहुंच गई थी। और एफआईआई की हिस्सेदारी, माफ़ कीजिएगा, एफआईआई की हिस्सेदारी 61% से बढ़ के 64% पहुंच गई थी। और डीआईआई की भी हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 4% से बढ़ के 6% हुई थी। और 31 दिसंबर तक करीबन 68 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पेटीएम 2000 तक की वैल्यू का यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के पास एक्सपोजर है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, निपॉन के पास उनके खुद के एयूएम का 3 से 3.5% जो है वो पेटीएम में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। तो लगातार दूसरे दिन यहाँ पे लोअर सर्किट लगाए और सिर्फ 10% दूर है अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से स्टॉक। चलिए, ये है आपके लिए पेटीएम नीचे का, हाँ 434 बनाया था ना इसने लोग, 439 है, मुझे 434 याद रह गया। ओके, 5 रुपए का फर्क गया, बट आई एम ऑलमोस्ट देयर, राइट? ऑलमोस्ट देयर। हाँ बोलो। हाँ सर, वही ऑलमोस्ट देयर। यार देखिए, इतना याद रखा, 434 439 में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, 4 रुपए का मुश्किल से। चलिए, तो पेटीएम कल नूपुर की इच्छा पूरी करेगा नया लो बनाने की। आज 52 वीक लो पर तो है ही, 52 लो पे है। और अब अगर खुल गया 535 540 का भाव था जब 550 पे इन्होंने बायबैक ऐलान किया था। उसके बाद एक तरफा तेजी हुई थी, हम भी बुलिश हुए थे हमारे बोलने के बाद। 450 के आसपास हमारा, और वहाँ से करीबन दुगुना भी हुआ था। लेकिन अब यही है, 1000 हो गया था सर, ऑलमोस्ट 998 का हाई बनाया इसने। कम से कम बढ़िया, मतलब दूसरी ई कॉमर्स कंपनी में ऐसा नहीं होता और बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है इसमें बड़े बड़े फंड मैनेजर्स फंस गए हैं। क्वांट वाले भी, हाँ, काफ़ी फंड्स के पास रिटेल भी है। ओके, विजय शेखर शर्मा एंट वाली स्टेक इसने तो, हाँ एंट वाली, हाँ खुद प्रमोटर ने एंट की स्टेक खरीदी है, सोचो अलीबाबा की। इसमें सबसे प्रॉब्लम है जेनजी वाले लोग फंसे हैं जो पेटीएम यूज करते और ये ज़ोमैटो, सबके 2-5 बैलेंस रहेंगे। वो तो वो आपके पैसे नहीं जाएंगे। ना वो शेयर्स भी लेते हैं। आज सुबह पेटीएम यूजर्स को मेल भी आ गई थी अनिल जी। आज सुबह पेटीएम यूजर्स को मेल आ गई थी पेटीएम से कि रिजर्व बैंक ने इशूड अ डायरेक्टिव एंड विल डिस्कंटिन्यू। हाँ, दे कैन नॉट फ्रेश टॉप अप। हाँ जी, राइट। हाँ, लेकिन अगर वॉलेट में भी और बैंक में भी, मेरे पास भी पेटीएम का फास्टैग है, मुझे भी नया लगवाना पड़ेगा नया। इस महीने जब तक बैलेंस से चलता रहेगा आप टॉप अप नहीं करवा सकते, तो ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा लगाना ही पड़ेगा आपको। सर हमने जो बिल सारे लिंक कर रखे हैं सारे, वो बाउंस हो जाएंगे तो पेटीएम को पकड़ेंगे ना, हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आज तक आपको कोई कुछ पकड़ पाया है? पकड़ने की हाँ, देखो, जब तक आपके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ना कटे, क्या टेंशन है आपको? चलिए, तो ये है आपके लिए पेटीएम पर पूरा का पूरा अपडेट। 20% के 2 लोअर सर्किट और 21,900 पर अब निफ्टी पहुंचता हुआ और बैंक निफ्टी 46,300 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त एक्शन भरपूर है आपके लिए। बिल्कुल। चलिए, ये है आपके लिए कुछ व्यू एक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है और नज़र रखिए यहाँ पर भी आपको मूव कुछ स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। आइए 1-2 और काउंटर्स पर डालें नज़र जहाँ पर एक्टिव है। 200 पॉइंट बाद निफ्टी हो गया वापस 21,900 पर निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। कैनरा बैंक ये लगातार मजबूती दिखा रहा है और अभी भी काफ़ी अच्छा एक्शन कैन बैंक पे बना हुआ है। हिमांशु, एक बार कैन बैंक देखें, बाकी सारे पीएसयू बैंक्स भी मूव कर रहे हैं, कैनरा बैंक का एक बार इसकी चार्ट पर राय दे दें सर। दीप, राय दूँ उससे पहले अभी अनिल जी ने किसी स्टॉक की बात की थी कि पिक ऑफ द टूर्नामेंट दिया था वर्ल्ड कप के टाइम में, तो कैनरा बैंक मेरा पिक ऑफ द टूर्नामेंट था 275-300 रुपये के आसपास। तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस इसकी तरफ से देखने को मिली है।
दीप, जहाँ तक आगे के लेवल्स की सवाल है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी 300 था तब। अनिल जी क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट डेट चेक करो। केंद्र बैंक कितना भागा जोर से। अनिल जी भागे हैं ये। वाओ अनिल जी सुबह का पिक था मेरा। अरे सुबह का छोड़ो, वो वाला बताओ जो उस समय टूर्नामेंट के टाइम पे, वर्ल्ड कप के टाइम। 25-30 पिकअप दे वर्ल्ड कप के वहाँ से सुबह का, कोई दोपहर का, कोई रात का तो होगा ही होगा ना, जब बाजार चल रहा है तो यार। इतनी देने के लिए मेहनत भी तो करते हैं। कोई मेहनत, मैं तो कह रहा हूँ जैसे उनके पास तो अगले कई दिनों के तैयार है। मैं तो सबलेटिंग की बात कर रहा था कि 2-4 दे देना मुझे। बोलता रहा सर, ऑन एयर बोला मैंने तो, इनके पास बहुत सारे हैं। केपी आउटसोर्सिंग जेम्स नहीं, प्रेशियस जेम्स हैं। एक्चुअली सबलेटिंग में रेंट भी चुकाना पड़ेगा, फिर आप चुका देंगे। 370-75 सही है। सीए किया है हमने। मैंने जो सीए किया ना, तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं। हमारे बॉस थे, जो हम जब आर्टिकलशिप कर रहे थे, तो वो है ना, हम ऑडिट पे जाते थे। ऑडिट करते करते वो उस समय तो क्या ये सब कंप्यूटर नहीं था ना, तो मैनुअल कैलकुलेटर से ये सब करना पड़ता। हम कैलकुलेटर से करते थे, वो हमारे चूंकि बॉस एक जनरेशन पुराने थे तो वो उंगलियों से कर लेते थे, ऐसे गिनके से। जहाँ उनकी उंगली रुक गई ना, हमारी धड़कन रुक जाती है। कहीं कहीं गलती निकलेगी यहाँ पे। तो जैसे आपने लेवल में, मैं जहाँ रुका कुछ आ गया, कुछ मैं ऐसे नहीं हो सकता कि स्टॉक कैनरा बैंक डबल हो जाए वहाँ से मुझे पता नहीं चले। हिमांशु गलत है, पता नहीं से नहीं वो ठीक नहीं है, तुम गलत हो यार ऐसे। अरे एक बार आशीष जी हूँ ना इसके लिए। जी सर बताए कब? अरे वाह, बजट में वेरी नाइस। आपने सुबह दिया था? आज सुबह दिया। वाह गजब, बहुत बढ़िया। तो केनरा बैंक, और केनरा बैंक हमारा अभी कौन सा न्यू ईयर पिक है या बजट पिक है? हमारा सबका मैं बताता हूँ। केनरा बैंक मैंने भी दिया है, तो एक बार जरा जब तक दीप ढूंढे तब तक बताइए। एसबीआई का ऑल टाइम हाई क्या है? बहुत दूर है। नहीं सर, आने वाला होगा बस। जी हिमांशु बताए। तो अनिल जी, कैनरा बैंक का ऐसा है कि चार्ट स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वी शेप रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है वैसे तो साइकोलॉजिकल इसको टारगेट के धागों में बांधना नहीं चाहिए, पर 550-560 रुपये तक लगता है कि अगले हफ्ते ही प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा समय दें तो 600 रुपये के जो आपके टारगेट्स हैं वो भी आते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, कैनरा बैंक अनिल जी आपने दिवाली के आसपास भी दिया था, न्यू ईयर पिक में दिया था। 3 जनवरी की न्यू ईयर पिक था। 3 जनवरी न्यू ईयर 444 था। 525, तो बधाई हो, 525 पहला टारगेट है। पहला टारगेट आ गया। वेरी गुड। 640 और 750 के अगले टारगेट। पहला टारगेट आ गया हमारा। एक महीने में आ गया। पहली जनवरी न्यू ईयर पिक का पहला टारगेट 525 का आ चुका है। 444 पर कैनरा बैंक दिया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। होल्ड होल्ड। अरे आगे तो जिम्मेदारी इनकी है। आ गए अब तो टारगेट। थोड़ी उनकी विश्वेश जी की है, थोड़ी सेठी साहब की है, थोड़ी मेरी अकेले की जिम्मेदारी मैंने 3 भागों में बांट दी। 750 तक लेके जाना है आपको कैनरा बैंक। 750 ही ना अपना तीसरा टारगेट। 750 बिल्कुल पहला टारगेट। पहले एसबीआई जाएगा, फिर कैनरा बैंक जाएगा। हाँ तो पहले एसबीआई तो पहले जाएगा। एसबीआई 660 है, ये 515 है, तो पहले तो एसबीआई जाएगा 750। उसी को जाना चाहिए कायदे से। बिल्कुल चलिए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। चलिए ये है आपके लिए कैन बैंक, इस पर रखिए नजर। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, सेठी साहब 1:1 बोनस इशू रिजल्ट आ गया। ये तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल, कल ही रेकमेंड किया हुआ है, मैंने कल लेके जाने के लिए बोला था 390 के आसपास। अभी 420 हो गया ऑलरेडी। एक पे एक बोनस और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक, अच्छे राइट टाइम पे आइडेंटिफाइड स्टॉक। होल्ड करना है, कोई परेशानी होल्ड करिए। 1:1 का बोनस भी आ रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इस पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। आइए नतीजे आ ही रहे हैं, तो एक बार यूपीएल की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द फ्यू अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जिसने कुछ भी नहीं किया है। निफ्टी का टॉप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, पिछले साल कुछ नहीं किया, इस साल भी परेशानी इस पर बनी हुई है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं आ रहा है। आज ऑफकोर्स 1.5% ऊपर है। नंबर्स आने वाले हैं इसके। आइए एक बार आशीष के पास चलते हैं और देख लेते हैं यूपीएल के अर्निंग्स कैसे रहेंगे। आशीष बताइए। दीपांशु, अर्निंग्स की बात की जाए तो फिलहाल अगर आप देखें तो निराशा जारी देखने को मिलेगी। आपने बताया कि लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस है और इस बार के नतीजे जो एस्टिमेट्स हैं देख के डर लग रहा है। आय में सिर्फ टॉप लाइन में 26% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 61% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। 3034 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पिछले साल था इसी तिमाही के दौरान। अब एक जो आंकड़ा है घटकर 1170 करोड़ का एस्टिमेट है।
मार्जिन भी आप देखिए लगभग आधे हैं, 22.5% के आसपास थे, अब 11.5% यहाँ पर एबिटा मार्जिन देखने को मिलेंगे। और पिछले साल जो मुनाफा था 1087 करोड़ के करीब का, इस बार 326 करोड़ का घाटा देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पर तो श्योर है कि नतीजे कमजोर आएंगे। जो मुनाफे का आंकड़ा है इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो राय है काफ़ी हद तक बटी हुई है। लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो सेगमेंट्स में और खासतौर पर सभी ज्योग्राफीज में कमजोर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे क्या गाइडेंस होती है, क्या गाइडेंस में कोई बदलाव होता है, डेट को लेकर कंपनी क्या कहती है, इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। लेकिन नतीजे हर लिहाज से बहुत ही कमजोर आने वाले हैं, लिहाज से बहुत ही कमजोर आने वाले हैं यूपीएल के नतीजे। सिद्धार्थ जी एक बार राय भी दें, कुछ करने के मूड में नहीं है स्टॉक और अनुमान भी काफी खराब आ रहे हैं सर इसके लिए। तो बिल्कुल पिछले 2 क्वार्टर्स से दीपांशु खराब नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील में जो साउथ अमेरिका का मार्केट है इनका काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम्स बहुत पुअर आ रहे हैं, रियलाइजेशंस खराब आ रहे हैं। तो ये क्वार्टर में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि हमारी बाई रिकमेंडेशन 690 का टारगेट है, बट मैं ये कहूँगा जिसने ले रखा है उसको पेशेंस देना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा और, क्योंकि एक बार अगर साउथ अमेरिका का साइकिल मूव होने चालू हो जाएगा तब यूपीएल में नंबर्स बेहतर होते लगेंगे। ओके, तो भाई अगर नंबर खराब है तो बाय रिकमेंडेशन क्यों रखी है? नहीं, बाई रिकमेंडेशन हमारे पिछले 1 साल से है, इसमें नंबर्स बहुत अच्छे थे, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट आने लगे। बट हमने हमारा टारगेट 800 रुपये था, जिसको घटा के हमने 690 किया। ओके, 800 से घटाकर 690। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए राय आती हुई। यूपीएल नंबर्स रहेंगे कमजोर, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्लास्टिंग, हाँ आगे टारगेट आगे, अरे वाह, बताइए। टारगेट तो नहीं जी, बहुत ऊपर ऊपर के जाने हैं, शुरू हो गई है गेम। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है सर। अभी 299 फ्यूचर था, 307 हो गया ना। चलिए बढ़िया है। तो 310 की आपने बात करी, 310 का पहला टारगेट थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है। 309 का हाई, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट फ्यूचर 309 का हाई बन चुका है। हाँ, 309 का हाई बना। 309 का गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जिसकी बात कर रहे थे दीप, जो रिजल्ट है हमारा पहला SIP स्टॉक था ये, मेरे ख्याल से 40-50 रुपए के आसपास है ना। ये आई थिंक एडजस्टेड बेसिस पर आई थिंक माला माल वीकली स्टॉक था ये। माला माल इसके बाद ये पहला SIP स्टॉक भी बन रहा है। यस यस यस। इसकी एक स्पेशलिटी और अनिल जी वैसे, ओह वाह, और ये मेरा जेम स्टॉक, अब पहली बार कोई जेम स्टॉक मैंने फोनर पे दिया था, वो ये जेम स्टॉक था। अब तो देने लग गए यार, ये गलत बात है। 30 तारीख 2021, उस दिन बारिश भी हो रही उनकी 30 तारीख 2021। ये तो ऐसा हो गया, ये जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें बारिश आई थी वो मैंने देखा था। कोई स्टॉक कोई बार रेलेवेंट हो जाता ना सर, तो इसलिए याद है, शेयरिंग द आइडिया। अनिल जी बैंक निफ्टी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नीचे। ओह वाह, क्या बात है। चलो, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। सपोर्ट रेंज में 46,000-46,200 की सपोर्ट रेंज में बैंक निफ्टी घुसता हुआ थोड़ा दबाव आपको इस वक्त नजर आएगा। बैंक्स पर दबाव, स्टॉक्स में एक्शन यहाँ पर रखिए नजर। आइए कुछ और कॉल्स भी हैं। आई थिंक विश्व जी आपके पास भी एक कॉल है सर, बताइए। इनफैक्ट दीपांशु, मैंने मैसेज ही किया था आपको। 46,000 का पुट ऑप्शन अनिल जी 323 के आसपास मिल रहा है। सिंपल 3 रीज़न है। पहला कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है रिलेटिव टू निफ्टी। सेकंड, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे रिटर्न स्ट्राइक्स था, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और समहाउ बैंकिंग में प्रेशर और बढ़ सकता है और मुझे लगता है लॉन्ग विकेट के आगे पोजीशन कोई कैरी नहीं करेगा। तो 46,000 का पुट खरीदना है 330 320 की रेंज में। 250 का स्टॉप लॉस, 440 500 टारगेट। ओके, हाँ, तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर पुट खरीदवा रहे हैं विश्वेश जी, और थोड़ा बाजार पर भी प्रेशर फिर आ रहा है। बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट नेगेटिव आ चुका है, निफ्टी भी ऊपर से थोड़ा फिसला है, ऑल्दो कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को होल्ड अप कर रहे हैं। जैन साहब बताइए सर, आपके रेडार पर कौन सा या मेरे रडार पे जो अभी स्टॉक आया है वो है सास्केन टेक्नोलॉजीज। IT मिड कैप IT स्टॉक्स वैसे भी बढ़िया लगते हैं और इस स्टॉक को काफ़ी बार पहले भी रेकमेंड किया है, बट वापस से अब अच्छे लेवल्स पे आ गया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को 1510 के लगभग भाव है, 1525 अब आ रहा है, 1670 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए 800 पॉइंट की अब फॉल ऊपर से आ चुकी है बैंक निफ्टी में। सास्केन टेक कैश में जरूर खरीदारी करिए, कैश स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट इंडेक्स लेवल पर आप जरूर इस समय वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी के पास भी एक कॉल है, सिद्धार्थ जी बताएं सर। फिर से ये ऑयल एंड गैस स्पेस का ही स्टॉक है दीपांशु, वो है गेल गैस अथॉरिटी। फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म 185 का, दूसरा टारगेट होगा 195 का। गेल गैस ट्रांसमिशन LPG 11,500 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, बट 3 महत्वपूर्ण कारण है जो मुझे लगता है बहुत सटीक है। कमोडिटी के जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो काफ़ी अपबीट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रांसमिशन के, गैस के ट्रांसमिशन को लेके। दूसरा
कामकाजी मुनाफा करीबन 25% के CAGR से ग्रो हो सकता है। और तीसरा 10,000 करोड़ का जो FY24 का केपेक्स है, कुछ पार्ट हो गया है, कुछ पार्ट होना बाकी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म टारगेट 185, दूसरा 195। 185 और 195 गेल इस पर करें आप खरीदारी। जय बताएं इस समय कहां पर आपकी नजर? दीप, मेरा भी एक इंडेक्स पर ही रिकमेंडेशन है और मेरा भी ये मानना है कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हमें आते हुए देखने मिल सकता है। 2 दिन में अच्छी तेजी हमें मार्केट में आते हुए देखने मिली है। तो 21,750 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आप खरीदें। निफ्टी का 93 पर ये ट्रेड कर रहा है, 93 पर खरीदे। 21,750 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है दीप, देखिए ऊपर की तरफ 21,900 के आसपास, 900, 950, 22,000, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। इसके ऊपर क्लोज ज़रूरी है अनटिल अनलेस मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। और ये टारगेट्स ऊपर में जो मुझे लग रहा है, ऊपर में 140 पहला टारगेट रहेगा, 165 दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो रखना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 47। तो ये आपके लिए निफ्टी पर भी अब पुट की कॉल आ गई है। 46,000 का पुट विश्वेश जी ने खरीदा है, 21,750 का पुट खरीदवा रहे हैं जय ठक्कर इस समय। ऊपर से काफ़ी शार्प इस समय थोड़ा सेल ऑफ का मूड आते हुए दिख रहा है। अभी आधा घंटा बाकी है बाजार बंद होने में, बट आज नया हाई बनाने के बाद अब थोड़ी मुनाफा वसूली इंडेक्स लेवल पर आपको बनती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नज़र। अच्छी तेज़ी के बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स आज फिसल रहे हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पर वीकनेस है। एक्सिस बैंक पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बैंक्स कुछ भी सहारा देने को तैयार नहीं है इस समय बाजार में, और एक की प्रेशर पॉइंट बैंक का निफ्टी के लिए बैंक्स ही बन रहे हैं। एक्सिस बैंक एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेते हैं, फिर HDFC बैंक पर भी बात करेंगे। मेहुल जी जरा पहले एक्सिस बैंक के चार्ट पर राय दें। 1% का कट इस समय दिख रहा है। दीपांशु, देखिए एक्सिस बैंक को 1100 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, वहीं से एग्जैक्टली घुमा है। जो पुल बैक था वो एक फॉल का पुल बैक था, तो यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है। 1100 जब तक नहीं निकलता थोड़ा सा डेंजर हो सकता है काउंटर, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो गिरा है यहाँ से 100 से 150 पॉइंट और स्पॉट में 45,900 के आसपास संभल जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर संभलता है तो फिर से एक्सिस बैंक या ICICI जो कि हमारा पिक ऑफ द सीरीज़ है, ये सारे बैंक फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 45,900 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है इन स्पॉट। ओके, ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। सुमित जी, HDFC बैंक इस पर भी एक बार राय दे दें। कुछ भी करने के मूड में नहीं है और अब प्रेशर जो पॉइंट वाइज आ रहा है वो HDFC बैंक से ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल दीपांशु, ऊपरी लेवल से देखिए अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना है, सडन प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। HDFC बैंक का जहाँ तक सवाल है, स्टॉक का अभी रेंज बना हुआ है 1425 1430, ये इसका इमीडिएट आज इंट्राडे का सपोर्ट होगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1480 1470 के पास है, 1470 1480। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद इसके अंदर फ्रेश अपमूव बनेगा। फ्राइडे भी है, वीकेंड भी है, अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज सिर्फ वॉच कीजिए। नेक्स्ट वीक क्या देखेंगे? तो रिलीज हो रही पिक्चर। नेक्स्ट वीक अनिल जी ये देखेंगे कि स्टॉक किस तरफ का ब्रेकआउट देता है, उसके बाद काम करेंगे। ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर ध्यान रखना है। अब तो बंसल जी भी नहीं थे, मैं पूछ लेता कि कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है नेक्स्ट वीक। अच्छा, चलिए पोस्टर का ध्यान रखेंगे कौन सा रिलीज होने जा रहा है। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। हाँ जी, मज़ा नहीं आ रहा अब तो। नहीं आ रहा? अब नहीं मज़ा आ रहा। अरे प्रेशर बन रहा है बाजार। क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो बनना चाहिए। शॉर्ट करते मज़ा क्यों नहीं आता दीपांशु? पुट दिलाइए, मज़ा क्यों नहीं आएगा? तेजी में ही थोड़ा आता है मज़ा। बोलो क्या बात है। अच्छा सर, वो वाली फील नहीं अनिल जी का ना बैंक निफ्टी का प्यार कम करा के निफ्टी की तरफ लाना है। कर ले, हमारे क्या है ये, बोलो क्या करना है। अब की बार 41,000 बोलना है बस आपको। देखो, अब की बार 41,000, अब की बार 41,000 की बार 41,000 निफ्टी। आपने बोला प्यार निफ्टी की तरफ करना है। ठीक है, एक्सेप्टेड अनिल जी, एक्सेप्टेड आ गया। हम तो आपने जो बोला वो कर दिया, देख लीजिए। एक्सेप्टेड। बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, तो पाटल देखो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा तभी तो मजा है। वन साइडेड मार्केट में क्या मजा है। सही बात है, सही बात। बट रिलायंस होल्ड आउट कर रहा है। हिमांशु जी एक बार रिलायंस का चार्ट देखें। निफ्टी आज का जो होल्ड आउट कर रहा है निफ्टी, उसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन 2% की रिलायंस का गेन का रहा है। इस पर देर ऑयल एंड गैस तो वैसे भी एक्टिव है, बट रिलायंस होल्ड आउट कर रहा है सर। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट रिलायंस ने आज नया लाइफ टाइम हाई भी सुबह के सेशन में बनाया है और निफ्टी में जो स्ट्रेंथ थी वो रिलायंस की तरफ से काफ़ी आते हुए देखने को मिली। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो जिनके पास तेज़ी की पोजीशंस हैं, मुझे लगता है 2880 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए भी थोड़ा सा वेट किया जा सकता है क्योंकि एक अच्छा रनअप स्टॉक में देखने को मिला है, पर 2880 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओके, IGL ये भी आपको काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है
और स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम अभी अभी बन रहा है, तो आईजीएल पर रखिए नज़र। हैवेल्स ये थोड़ी मूव दिखा रहा है। मेहुल जी, हैवेल्स इसके चार्ट में क्या चल रहा है? 1350 के आसपास है, 2% की गेन है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव में इस पर कोई भी इंपैक्ट इस समय नहीं दिख रहा है सर। दीपांशु, इसलिए है क्योंकि हैवेल्स की अगर बात करें तो रिसेंटली मार्केट में जो भी रैली आई थी उसके विपरीत थोड़े काउंटर करेक्टिव मोड में आ गया था। 1450 या 1500 के आसपास से अच्छा खासा करेक्शन इसमें आ गया है। आज पहली बार एक छोटा सा ब्रेकआउट आया और कंफर्मेशन आया कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि 1300 के आसपास के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए इस काउंटर में। 1400 और 1450 के अपसाइड टारगेट इसमें दिखाई देते हैं, तो हेवल्स में बाय ऑन डिप्स की सलाह। ओके, हैवेल्स इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आ रही है आपके लिए, इस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी का तो ऑफकोर्स फेवरेट कल दिया था 50 के टारगेट के लिए। आगे टारगेट बधाई हो सिद्धार्थ जी को। आज काउंटर भी अच्छे मोमेंटम में आपको दिख रहा है, इस पर रखते हैं नजर। आइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस, थोड़ी NBFCs होल्ड आउट कर रही हैं, उसमें से LIC हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक है। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए यहाँ पर नतीजे कैसे आ सकते हैं। वरुण, LIC हाउसिंग फाइनेंस बताइए। तो दीप, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे, मतलब मेरे ख्याल से ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन मार्जिन जो है वहाँ पे थोड़ा दबाव रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। NII 27% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और बेस कम है, इसके लिए आपको मुनाफे में अच्छा खासा जंप देखने मिलेगा। 480 करोड़ से बढ़ के 1140 करोड़ पे आते हुए दिखाई देगा। पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का रन रेट जो है इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिला है। लोन ग्रोथ 6 से 8% रहने वाली है। ग्रॉस NPA स्टेबल रहेंगे। क्रेडिट कॉस्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। मार्जिन्स थोड़े बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि अब तक जितने NBFCs के नंबर्स आए, कुछ NBFCs ऐसी थी जिन्होंने मार्जिन्स बढ़ाए हैं, कुछ में ऐसा था जहाँ पे गिरावट देखने मिली है। यहाँ पे 3.04% से गिर के 3% के आसपास आने का अनुमान है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था किसी ने भी मार्जिन्स में बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की विश्वेश जी एक बार जरा चार्ट्स भी देख लेंगे सर। LIC हाउसिंग फाइनेंस जरा बताइए, 640 के आसपास लेवल्स क्या हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट? दीप, मेरे हिसाब से स्टॉक वीक है और इवन दो मार्केट बहुत बड़ा है, स्टॉक स्लो मोमेंटम से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे में 613 तक आ सकता है। बहरहाल मैं कहूँगा कि हाउसिंग स्पेस में जो मोमेंटम है वो अच्छा है, तो बाय ऑन डिक्लाइन करेंगे, बट 610-615 की रेंज वुड बी एन आइडियल रेंज टू नो। आई थिंक ट्रेड भी है सर आपके पास है, बताइए। दीपांशु, मुझे लग रहा है मार्केट में प्रेशर बढ़ना चाहिए और कहीं एक स्टॉक है जो मुझे ओवरबॉट लग रहा है, REC शॉर्ट करना है। 2 रीज़न है, पहला ओवरबॉट, दूसरा 500 के पुट में हेवियर राइटिंग हुई है जो मुझे लगता है वहाँ अनवाइंडिंग होगी, तो इसका मेरा पहला टारगेट होगा 480 और दूसरा टारगेट होगा 470। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा 5008, तो छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन 20-30 रुपए की अपसाइड डाउनसाइड REC में पॉसिबल है फ्रॉम अ करंट लेवल। तो चलिए, ये है आपके लिए REC, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। थोड़ा इसमें अब आप वीकनेस आते दिख रहे हैं। 480 और 470 तक ये काउंटर आपको जाते हुए दिख सकता है। अनिल जी, NBCC एक बार आपके लिए हाईलाइट कर दूं, सर्किट की तरफ मूव कर रहा है, 19% ऊपर आपको NBCC दिख रहा है। सर्किट लगाने की तैयारी में NBCC, एक बार इसका चार्ट पुल अप करते हैं। 167-168 के लेवल्स आ गए हैं, 168 के लेवल पर है, 19% ऊपर, बस सर्किट लगाने की तैयारी में है। क्या बोले, मतलब गजब। दिवाली पिक थी, 64 का लेवल था, 64 का 164, 2.5 टाइम्स। माय गुडनेस, क्या गजब ही चल रहा है। मतलब मैं फिर कहूँगा इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है मार्केट। लास्ट थर्सडे अनिल जी अपन ने 110 पे रिकमेंड किया था NBCC, 110 पे लास्ट थर्सडे की बात है, 26 जनवरी से जो एक दिन पहले। ये तो कुछ गजबी स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब जैसा इनको कहीं मतलब बहुत दूर जाना हो ऐसा लग रहा है। हाँ, वो मतलब पता नहीं, पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको यहाँ से थोड़ा विदेश ऑरेंज विजिट पे हो सकता है, जर्मनी टाइप जाना हो। अब ऐसे भाग रहे जैसे जुपिटर और विनस जाना हो। क्यों सिद्धार्थ जी? बिल्कुल 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 क्या, खाली बिल्कुल से आगे भी बोलो, कब जाना है इनको? बहुत जल्द जाएगा, ये जा ही रहा है। अभी 100 रुपए से 168 हो गया और हम रेकमेंड कर रहे हैं करीबन 80 रुपए से। अब तो आपके पास ऑप्शन भी सारे खत्म हो गए। जर्मनी के आपने जुपिटर, मार्स और विनस, अब नेक्स्ट जी सही स्टॉक मिलने से जरूर लाऊंगा। ओके। कहीं आपकी वाले बोलेंगे वो कौन सा होम फर्स्ट फाइनेंस ऐसी कोई कंपनी है ना, बोले सिद्धार्थ जी बोलेंगे अब हम जर्मनी के बजाय होम फर्स्ट फाइनेंस के घर वापसी करेंगे, अपने घर जाएंगे, घर वापसी करेंगे।
वही बाकी रह गया है। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं एनबीसीसी क्या सलाह दी गई थी। बहुत ही छोटे टाइम में शानदार गेंस इसने दिखा दिए। सरकारी कंपनियों में अभी पैसा लगाने का अच्छा मौका है, बढ़िया ग्रोथ आउटलुक जो है एनबीसीसी आज हमारा स्टॉक है। इस कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ रुपए की है। 55,000 करोड़ का काम है एनबीसीसी के पास, और जो ये वित्त वर्ष 2023 की आय का लगभग 6 गुना है दीप। तो आपको 85, 100 और 120 रुपए इन टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए। एनबीसीसी 120, नवरत्न SIP 120 7% पर है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया है, वंडरफुल। 64 के लेवल पर आपने रेकमेंड किया था नवरत्न SIP 19 अक्टूबर को। 3 महीने और डबल। हाँ डबल 64 पे था 3 महीने में। और बढ़िया है, एनबीसीसी में भी कमाल होता हुआ दिख रहा है। तो ये था एनबीसीसी अनिल जी के रेडार पर 64 के लेवल पर रेकमेंड किया था। 2.5 गुना गेन आपको बहुत ही छोटे टाइम में आ गए, बस सर्किट लगाने की तैयारी में है। 19.5% ऊपर है। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा है और वहां से भी आपने जबरदस्त मोमेंटम इस पर देखा है। एक और स्टॉक जिस पर एक्सपर्ट्स की चर्चा चल रही है और मेरे लेफ्ट में आशु जी भी कई समय से बात कर रहे हैं, SBI। नंबर्स आने वाले हैं कल, मार्केट रिएक्शन नंबर्स पर होगा आपके लिए मंडे को, बट उससे पहले काफी एक्टिव रहा है, अभी भी 650 के लेवल पर है। डिस्पाइट ऊपर से बैंक निफ्टी 800 पॉइंट की गिरावट में आप देख रहे हैं SBI अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है 650 पर इस समय। वरुण के पास चलते हैं और जानते हैं कि नंबर्स में क्या कुछ रह सकता है खास SBI के लिए। वरुण बताइए। तो दीप, यहाँ पे नंबर्स में एक जो खास बात होगी वो है प्रॉफिट गिरने वाला है इस बैंक का, ये याद रखिएगा। हमारा अनुमान है 8% के आसपास कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने मिलेगी। NII करीब 6% बढ़ के आएगा। अब पहले आपको बताता हूँ कि मुनाफे में गिरावट क्यों होगी। देखिए, ओवरऑल ऑपरेशनल खर्च जो है वो बढ़ने वाले, और खासकर जो वेज रिवीजन आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा था, इस कंपनी ने अपना जो वेज रिवीजन का फिगर है उसको बढ़ाया था, तो इस बार भी जाहिर सी बात है वही आने वाला है। तो साल दर साल उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, और जितने भी PSU बैंक्स है एक्चुअली उनमें इसी का इम्पैक्ट आपको देखने मिला, और SBI में इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि तिमाही दर तिमाही शायद आपको यहाँ पे स्लिपेजेस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो 2 फैक्टर्स है जो कि इस कंपनी के मुनाफे को गिराने वाले हैं, एक वेज रिवीजन और दूसरा स्लिपेजेस जो है वो बढ़ के आने वाले हैं। बाकी पैरामीटर्स पे नंबर्स ठीक ठाक है। लोन ग्रोथ 13 से 14%, डिपॉजिट 14 से 15%, ग्रॉस NPS 2.4% पे आएंगे, नेट NPS फ्लैट रहेंगे, और मार्जिन 3.3 से 3.4% पे आएंगे। 3.43% के आसपास का अनुमान था। तो ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो वेज रिवीजन और साथ ही साथ स्लिपेजेस का फिगर होगा उसके चलते मुनाफा जो है वो इस बार गिरने वाला है। 13,000 करोड़ रुपए के आसपास ये आ सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए SBI जहां पर रखनी है आपको नजर। एक बार राय भी लेते हैं सिद्धार्थ जी। टेक्निकली ऑफ कोर्स सबके रेडार पर है, बड़ी कॉल्स भी आ रही हैं, बट SBI नंबर्स के लिहाज से कोई एक्सपेक्टेशन सर, कोई व्यू इस समय? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। क्रेडिट ग्रोथ करीबन 14-15% के आसपास ही आना चाहिए, और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। ऑफकोर्स नीचे से पिछले क्वार्टर में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, और ऐसे इसको देश की तिजोरी नहीं कह रहा हूँ। हमारा जो टारगेट है SBI पे वो 701 का है, 701। ओके, तो ये है SBI जिस पर आपके लिए राय आती हुई 650 की पार निकलता हुआ इस वक्त। आइए अब तैयार है इंडिगो के नतीजों के अनुमान के साथ कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, नंबर्स के लिहाज से तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन रह सकता है। सबसे पहले आई फ्रंट पर बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 22% की ग्रोथ के साथ 18,266 करोड़ पर कंपनी अपना रेवेन्यू दर्ज कर सकती है। साथ ही जो एबिटार होता है वो भी कंपनी का लगभग 66% ग्रो कर 4,072 करोड़ पर आ सकता है। ऑब्वियसली एबिटार इसलिए भी इतना ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी दायरे में रही है, और यहाँ पर एयर फेयर जो है वो कंपनी के काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले तिमाही के मुकाबले भी। तो ऑफकोर्स इस वजह से यहाँ पर एबिटार पर आपको जो कामकाजी मुनाफा है उस पर बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, और इसी कारण से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16.5% की मार्जिन पिछली तिमाही में थी, और इस बारी 22.2% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और मुनाफा भी कंपनी का 33% ग्रो कर 252 करोड़ पर रह सकता है। पैसेंजर लोड फैक्टर्स ऑफकोर्स 90% से ऊपर होने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से एयर फेयर बढ़ते हुए नजर आए हैं उससे कंपनी को रियलाइजेशन फ्रंट पर भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे रहेंगे इंटरग्रुप एविएशन के। इंडिगो ये है आपके लिए अनुमान। आने वाले हैं रिजल्ट। आज स्टॉक है मजबूत 1% की तेजी के साथ आज के सेशन में कारोबार करता हुआ दिखेगा इंडिगो। नतीजे से पहले
क्या विचार है सुमित जी? बहुत देर से आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, जस्ट इग्नोरिंग को की चार्ट्स बताइए। नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मुझे भी पता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे का बोल दिया नहीं इग्नोरिंग मतलब लग रहा कि अगर देखूंगा तो नजरें मिल गई तो कोई चार्ट पे सवाल पूछ लेंगे। इग्नोर नहीं कर रहे, वो तो मुझे पता है। आपने वो देखने वाला चीज बोल दिया, तब से वो देख ही नहीं। चाय में थोड़े बिजी हो। एक तो मैं क्या बोला, इन तीनों को है ना वो काला चश्मा दो एकदम, ये बाउंसर लग रहे हैं एक साथ बैठे हुए, ब्लैक शर्ट। हाँ तो एक मेहुल जी भी उधर है। जैन साहब की जगह इधर मेहुल जी को बिठा दो एकदम है। सर कल का स्टॉक है JSW ओके बट अनिल जी आप देखिए ऐसे फ्रेम मतलब अच्छी लग रही है अनिल जी। नहीं अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी हाँ बिल्कुल। JSW आप बताएं उससे पहले एक बार जरा, JSW इंफ्रा के नतीजे आ चुके हैं। 798 करोड़ से आय बढ़कर 940 करोड़ रही है, और हमने कहा था इस IPO को 3 साल के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, हर बड़ी जल्दबाजी में बेचिए मत। अब स्टॉक देखिए बढ़िया एक्शन आता हुआ देखा, मुनाफा दुगने से ज्यादा 115 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बताइए सेठी साहब, आपकी ओपिनियन दीजिए। बिल्कुल तोड़फोड़ नतीजे। और अनिल जी कल इस स्टॉक को भी मैंने रिकमेंड किया आफ्टरनून के शो में, जब अडानी पोर्ट्स में बहुत तेज़ी हो रही थी, और पोर्ट्स को लेके बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए उसके बाद मैंने JSW इंफ्रा को रिकमेंड किया, और आज बहुत अच्छी 5% ऊपर है। मेरे टारगेट्स तो अचीव होंगे आनंद जी। टारगेट्स अचीव सर? यस। क्या बात है, बधाई हो। JSW इंफ्रा और नंबर शानदार आते हुए दिख रहे हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड ऑफ कोर्स हम देख ही रहे हैं मुनाफा देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गया, 115 करोड़ का 251 करोड़ यहाँ पर आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स, और चार्ट भी रिएक्ट कर रही है इस समय। इनफैक्ट सुमित जी एक बार चार्ट भी देख लीजिए, JSW इंफ्रा के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए। नंबर्स के बाद तो अच्छा स्पाइक आया है, अब लेवल्स क्या बनते हैं इसके? बिल्कुल आया दीपांशु, चार्ट्स भी बढ़िया है। रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव ही देखने को मिलेगा, तो जिन्होंने ले रखा है उनको तो होल्ड करना ही है। कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 220 रुपये तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 235 रुपये से लेके पोजिशनल तौर पे 250 रुपये तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, तो डिप में खरीदारी करना है और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलना है। ओके, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आपके सामने नतीजे 842 करोड़ से आय बढ़कर 862 करोड़ के आसपास आई है, तो थोड़ी सी बढ़त, हल्की बढ़त है EIL की आय में, बहुत ज़्यादा बढ़त अच्छा बढ़कर आया है। आई डोंट नो 16 करोड़ से 63 करोड़ एडजस्टमेंट्स होंगे, मैं देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ है उतना मुनाफा ग्रोथ ये जस्टिफाई करता नहीं, तो या तो बेस क्वार्टर में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं या फिर करंट में मैं जस्ट डिटेल्स पुल अप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, आपके बजट में सस्ता शेयर, ये भी एक अच्छी दौड़ लगाता हुआ स्टॉक यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। EIL ये एक और स्टॉक है जहाँ पर रिजल्ट्स अभी भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 2 रुपये के इंटरिम डिविडेंड का किसको दिया था? आज टीवी पे दिया था। हाँ ओके, आपकी तरफ से? यस यस। ओके, आज तो आज के 15 स्टॉक है ना? मैंने कल ही दे दिया था अनिल जी। हाँ ये वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सेठी साहब, वेरी नाइस। कल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्यों? हाँ बिल्कुल। तो ये है आपके लिए EIL, बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है स्टॉक, नतीजों से ठीक पहले बेहद मजबूत होता हुआ आपके सामने। ओके अच्छा एक मिनट आगे बढ़े उससे पहले ये भाई जरा वो जिन लोगों ने जी बिजनेस देखा है बजट पे, उनके भी एक बार दर्शन कर लीजिए। यस सर, एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो कुछ और हमारे ऐसे जी बिजनेस के दर्शक हैं जिन्होंने अपने, भारत मौर्य साहब ने लिखा है कि हर एक बजट वो जी बिजनेस के साथ देखते हैं, कसम के साथ ट्रेड भी, ओहो काम के साथ ट्रेड भी। ओके, हमारे लिए तो आप और धर्मेंद्र चौहान, ये देखिए बीच में कौन है? पपीज। हाँ ओहो हाँ क्या बात है। कौन सी कहते हैं पंजाबी में? आशीष जी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता साडा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हाँ वो वाला है, वैसा वो वाला। तो ये है साडे टॉमी जी। ओके, और ये तीसरे हैं ओम ट्रेडर्स। अरे भाई साहब क्या बात है, वाह सुपर, बहुत बढ़िया, गजब। अच्छा बजट के दिन गई है भाई, फोटो भी सुबह का है। अच्छा डिशा रानी साहब के साथ। अरे भाई साहब गजब, कपड़े भी मेरे मैचिंग के पहना रखे इनको, है ना? गजब गजब गजब। ये हैं आपके गणेश जी, क्या बात है, गणेश जी भी देख रहे हैं। लास्ट 3 years स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट। एक तो जरा क्या लिखा गणेश जी ने, वाह गणेश जी बहुत ही बढ़िया, सुमित जी जैसे दिख रहे हैं दूर से एकदम, थोड़ा सा सुमित जी के फैन भी है, देखो सुमित जी के फैन भी हैं, देखो लिखा वेरी स्पेशल थैंक टू सुमित बगड़िया जी। देखो अरे सर आपको कैसे पता सर? आप ही की तो नहीं है सुमित जी, फोटो ऐसे लगी मेरे को एक बार। हाँ नहीं हैशटैग एक बार इन्हें लगा।
हिमांशु लिखा है। संदीप जैन। ओके, अगली है हमारी मधुलिका गौर जी। मधुलिका जी ने भी भेजी अपनी तस्वीर। थैंक्स फॉर शेयरिंग लाइव बजट टेलीकास्ट एंड एंगेजिंग अपडेट्स एवरी डे। वॉच टिल 12:30 AM। वाओ, आई थिंक किसी दूसरे देश में है क्या? जरा चेक करो। हाँ। मधुलिका जी, हाँ मतलब नहीं किसी और CST कोई दूसरा मधुलिका जी जरा देखिए कौन से देश में पाई जाती है। नहीं भाई, जी सो एलएस टाइम जोन है कोई। टाइम जोन, बॉम्बे में तो नहीं कहते हैं ना। टाइम जोन इनका मैं आपको बता यूएसए हो गया सर ये। एम CST तो अच्छा, US हो कैलिफोर्निया गया। वाला। आप सेंट्रल टाइम जोन लग भी रहा है, घर से भी लग रहा है अमेरिका की है। हाँ, अभी 3:45 AM हुआ। ये देखिए एम गौर 04, इससे आपको पता चलेगा। उनके आईडी से आप चेक कर लीजिए। और सुनील यादव साहब हैं। सुनील यादव साहब ने वो विश्वेश जी के फैन लगते हैं, जिस तरह से लाल और नीली मोमबत्तियाँ इन्होंने बना के रखी हुई है। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम वॉचिंग, ओके वॉचिंग बट इंटरेस्टिंग टू वॉच जी बिजनेस एज प्रोफेशनल ट्रेडर। वाओ, चार्ट्स भी लगाई हुई हैं पीछे सारे कैंडलस्टिक्स में। बहुत ही बढ़िया। तो ये है कुछ हमारे खास हमारे दर्शकों की तस्वीरें, ये आपके लिए। पूरा शो देखते हैं सर, सब आते हैं और जी बिजनेस पर ही देखते हैं। चैनल वाले कोई चेंज नहीं करता है। ना सब यहीं पर देखते हैं। हाँ, एक बार आने के बाद कौन चेंज करता है? कोई नहीं करता। ना आए तब तक ही ठीक है। आने के बाद तो सबको पता है, फिर चेंज करने का सवाल ही नहीं। आइए, विश्वेश जी तैयार है, एक बिना बिगुल के उनका कॉल। अनिल जी, शॉर्ट करना है डीएलएफ और शॉर्ट करना है डीएलएफ का 800 का इन द मनी पुट लेके। प्राइमरी दो रीज़न है, डबल टॉप लग रहा है, मार्केट में वीकनेस लग रही, और ओवरबॉट रियल एस्टेट स्टॉक में मुझे लगता है एक पुल बैक आना चाहिए। 24 रुपये के आसपास मिल रहा है, अगर पुल बैक 22 तक मिले तो भी ऐड करना चाहिए। अनिल जी 17 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे 35 और 45 ये दो टारगेट होगा। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं और जो टॉप से रिजेक्ट हो रहे हैं, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, उसके लिए तैयार हो जाइए। ये आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं। अभी नियर टर्म प्रॉफिट बुकिंग इस समय दिख रही है। डीएलएफ यहाँ पर रखें नज़र, वीकनेस इस काउंटर पर आ रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर 14% की मूव है। सेठी साहब, आई मीन शिपिंग के लिए भी अनाउंसमेंट्स आए थे, पोर्ट्स की तो आप बात कर रहे थे। शिपिंग कॉर्प कल 10-11% भागा था, आज 13% भाग रहा है सर। इसने क्या पकड़ लिया बजट? नहीं, बिल्कुल इसके बारे में भी कल भी चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था इसका जो डीमर्ज्ड जो लैंड एसेट वाला कारोबार है ना, उसकी जल्दी लिस्टिंग होने की बातें हो रही है, तो उसके कारण से है। फिर ये इसका डाइवेस्टमेंट का स्ट्रेटेजिक सेल का रास्ता साफ हो जाएगा, तो मुझे लगता है। और प्लस ऐसे भी रेड सी की जो दिक्कतें हैं उसके कारण से शिपिंग पूरा सेक्टर ही, फ्रेट रेट्स बढ़े, उसके कारण से फोकस में है। तो ऑल इन ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नजर रखिए बजट और आज के बीच में अच्छा मूव है। इस बीच एनबीसीसी सर्किट लग चुका है आपका, 20% ऊपर एनबीसीसी आपका हो गया है। सर्किट 170 से 5 पैसे कम पर आपको इस समय लग गया है। 20% का सर्किट, जबरदस्त उछाल आज के दिन में आपको एनबीसीसी का कम। आज हमारे रिकमेंडेशन वाले सारे स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। एक और स्टॉक है दीप जो अब 5% के ऊपर सर्किट की तरफ जाने को तैयार है। यस सर, तिलक नगर। यहाँ तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी बड़े दिनों बाद मूव आया है और बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से हिमांशु जी सारे हिला रहे हैं, मतलब लगता है उनके रडार पे है। हिमांशु जी ऐसा ही है? बिल्कुल है, बहुत समय से है। और मुझे लगता है अनिल जी कि फिर से ये स्टॉक तेज़ी के लिए तैयार। अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही है, काफ़ी दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाई है और 235-240 का बेस बनाकर ये स्टॉक फिर से चलने के लिए तैयार है अनिल जी। 275-280 तक की मूव थोड़े दिनों में इसमें स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए तिलक नगर। दिवाली ऑफर की रिकमेंडेशन है, वहाँ से अच्छी मूव आई, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, वापस मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। रिसेंटली 290 का हाई बनाकर थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी जनवरी के महीने में, जब हमने देखा था कुछ स्टॉक्स का कंसोलिडेशन हुआ, और वापस ये अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया मूव इस पर आपको बनती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आपके लिए हाईलाइट करने हैं कैश मार्केट के, जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। पर आइए उससे पहले एक बार बैन से बेनिफिट, 4 स्टॉक्स है बैन में, क्या कुछ हो सकते हैं बदलाव मंडे के लिए, एक बार आशीष के पास चलते हैं उसके लिए। आशीष बताएं क्या है? दीपांशु, लिस्ट बढ़ने वाली है। 4 स्टॉक है जैसे कि आपने बताया। तो पहला स्टॉक एक बार अपडेट में बता देता हूँ, इंडस टावर है, 126% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इंडिया सीमेंट 113% है, जी एंटरटेनमेंट 88% है, और सेल यहाँ पर भी देखिए 88% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इन चारों स्टॉक में से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन 80% से नीचे हो, तो कोई भी बैन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन रोज लगातार एडिशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक है जहाँ पर पोजीशंस काफ़ी बड़ी हैं और 95% के आंकड़े को क्रॉस भी कर लिया
किया है, 103% है प्रिसाइजली मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपके पास 4 की जगह 5 स्टॉक होंगे। हिंदुस्तान कॉपर ये बैन लिस्ट में एंट्री करेगा। हिंदुस्तान कॉपर बैन लिस्ट में एंट्री के लिए हो रहा है तैयार, इस पर रखिएगा नजर। स्टॉक वैसे जबरदस्त मोमेंटम है, पूरा मेटल पैक ही इस समय शानदार मोमेंटम में आपको दिख रहा है, बट हिंदुस्तान कॉपर बैन में आ सकता है। जी डिलीवरी में कन्वर्ट कर ले फिर पोजीशन में हिंदुस्तान कॉपर। वैसे टारगेट पहला टारगेट तो आ गया 310 आने के बाद मतलब नहीं है यार, बहुत मौके मिलेंगे मतलब 309 पर तो आ ही गया था, 310 का टारगेट। बैन में आ रहा है तो फिर क्यों करना है, जान दे उसको। ओके, ये है आपके लिए हिंद कॉपर, इस पर रखिएगा आप नजर। एक्शन में है एनबीसीसी, सर्किट लगा चुका है। शिपिंग को भी लग रहा है शायद सर्किट लिया जाए, 16% ऊपर ये काउंटर भी इस समय आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, एक मिड कैप आईटी स्टॉक जो आपको पसंद है, साइंट 9% ऊपर है सर। साइंट इसमें आज क्या चल रहा है? देखिए दीपांशु, इसके नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन भी दिखा, तो सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है क्योंकि बिजनेस ये वन ऑफ क्वार्टर मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले 7 से 8 क्वार्टर से लगातार बार बार साइंट के नतीजे दमदार आ रहे हैं। अभी भी हम पॉजिटिव है साइंट पे, यहाँ से कुछ नहीं तो 10 से 15% की मूव आ सकती है पोजिशनली। तो साइंट अगर आपने ले रखा है तो बने रहना है, और डिप पे आपको इसका फायदा उठाना है, खरीदारी का। डिप पर फायदा उठाना है, खरीदारी करिए। साइंट अच्छा शानदार एक्शन इसमें बन रहा है। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं इस हफ्ते की ट्रेड के। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर्स 2.25 अंक ऊपर है सर। देखते हैं आज क्या होता है। इनका ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स डेटा भी आज शाम को आएगा, उस पर भी नजर है। 0.5% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। कच्चे तेल में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, 6 पैसे मजबूत रुपया है। क्या करके जाना है जी, बताइए। दीपिक के 850 के ऊपर क्लोजिंग जीती, आप तो वही बंद करवा रहे हो, ना ऊपर ना नीचे, कंफ्यूज करके रखा है। तो फिर ऐसे में हम इंतजार करेंगे एक और दिन, क्योंकि आज अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऊपर है, ऊपर से देखेंगे नीचे के, तो मामला बराबरी का है। जब बराबरी का मामला हो तो रिस्क क्यों रखनी, मंडे की मंडे को देखी जाएगी। नीचे खुलेगा तो खरीदेंगे, ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो है उसे रखेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। ये निफ्टी पर आए क्योंकि 21,850 के लेवल पर वहीं जाकर बंद हो रहा है, जो मैक और ब्रेक लेवल, तो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 46,000 के नीचे बंद हो रहा है। ऐसे बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट वाला जो मामला बनता रहेगा। कल भी हम कह रहे थे 46,200 के ऊपर बंद होगा तो बहुत बढ़िया। आज भी 46,200 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप था। इंट्राडे में देखो कहाँ जाके स्टॉप लॉस खा के आ गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद 700 पॉइंट बढ़ा है, क्लोजिंग बेसिस पे 46,200 पार नहीं हुआ है। इसलिए बैंक निफ्टी भी 3 दिन की मजबूती के बाद बाय सिग्नल फेल करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, ना हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेना भी होगा तो निफ्टी लेंगे, वो भी आज नहीं, मंडे को। आज फिर कुछ नहीं करके जाओ, किया तो है इतना सब कुछ हो गया। आज क्या आज क्या वाईफाई बनाया। बिल्कुल ठीक है, चलिए सेठी साहब बताएं सर। कॉल देना अनिल जी। और दीपांशु, खरीदारी करने की सलाह है। एक मिड कैप आईटी स्टॉक है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो अभी 482 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 रुपये के, स्टॉप लॉस रखना है 475 का। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में भी ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो खरीदारी करनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, खरीदारी करिए। 500 के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा एक्शन इस पर आएगा। 1000 पॉइंट्स का स्विंग इस समय आपको सेंसेक्स पर दिख रहा है। नतीजों की बात करते हैं। टाटा केमिकल्स, अभी इसकी बात चली रही थी, कॉल भी आया था आपके लिए पुट खरीदने का विश्वेश जी की तरफ से। नंबर्स आने वाले हैं इसके। टाटा केमिकल्स कैसे रह सकते हैं नंबर्स, एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस पर फंडामेंटल राय लेंगे, पर पहले अनुमान जान लेते हैं आशीष की तरफ से। आशीष बताएं टाटा केमिकल्स। जो कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टॉप लाइन में तकरीबन 8% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आय का आंकड़ा जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो 3,820 करोड़ के लगभग का है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए नहीं बेटा, यहाँ पर 19% का कट देखने को मिलेगा और मार्जिन में भी डेंट है। 22.2% के मार्जिन पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान थे, जो अब घटकर 19.6% के देखने को मिलेंगे। और टोटल मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी दबाव ज़्यादा है, 33% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यानी 398 करोड़ जो मुनाफा पिछले साल था इसी तिमाही के दौरान, अब घटकर एक्सपेक्टेड है कि 265 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। और ग्लोबली बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको आय में देखने को मिला है, खासतौर पर यूरोप में, जहाँ पर 20% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और इसके पीछे कारण है कि लगातार चाइना की तरफ से जो सप्लाई बढ़ रही है, इसका यहाँ पर इम्पैक्ट है। लेकिन आगे क्या आउटलुक होगा, इसके ऊपर अगर कुछ भी मैनेजमेंट कहता है तो स्टॉक रिएक्ट करेगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे आपके कमजोर आएंगे। लिहाज से तो नतीजे कमजोर रहेंगे। सिद्धार्थ जी, केमिकल से वैसे भी हिट एंड मिस क्वार्टर ही रहा है एसआरएफ के, हमने देखा हाउलर नंबर से, हालांकि कमेंट्री थोड़ी बेहतर आई थी। टाटा केमिकल्स, इसके बारे में भी बताइए सर। देखिए दीपांशु, सोडा ऐश में रियलाइजेशंस बेहतर नहीं हो रहे हैं
और चाइना की तरफ से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मानता हूँ कि टाटा केमिकल्स के जो नंबर्स मिस आएंगे वो आने वाले क्वार्टर में भी मिस रह सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर है प्राइसिंग। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए तो आप रिजल्ट के बाद देखें, अभी अवॉइड करें। रिजल्ट के बाद देखेंगे, अभी अवॉइड करिए, ये है आपके लिए राय टाटा केमिकल्स पर आती हुई। जैन साहब कॉल है? यस बिल्कुल सर, बिल्कुल 2 कॉल्स है और इसमें मैं पहले तो देना चाहूँगा विम्टा लैब्स, और विम्टा लैब्स को ले सकते हैं, इनफैक्ट पहले भी कवर किया हुआ है, एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक्स की कंपनी है और 520 के टारगेट के लिए। और दूसरा है पेंट्स वाली कंपनी, और जनरली सस्ते वैल्यूएशन पे चलती है एज कम्पेयर टू बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स, एक्सो इंडस्ट्रीज, एक्सो नोबेल जिसका पुराना नाम है, तो 2950 के टारगेट के लिए। 2950 के टारगेट के लिए एक्सो नोबेल और खरीदारी करके चलिए विम्टा लैब्स, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन आएगा। विश्वेश जी बताएं आपका कॉल सर। क्लोजिंग बेसिस बहुत अच्छा क्लोज आ रहा है कोफोर्ज में। आज के क्लोजिंग सेशन में मैंने खाली शॉर्ट कॉल दिए तो थोड़ा बैलेंस कर रहा हूँ। कोफोर्ज खरीदना है, 6425 का रेट चल रहा है। रीज़न मल्टीपल बॉटम इन द सिमिलर रेंज, आईटी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मुझे लगता है अगेंस्ट द मार्केट आईटी ट्रेंड करता है। 6400 मतलब 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 66, दूसरा टारगेट 6700, तो 300 रुपये की तेज़ी लगती है। मुझे लगता है मंडे ये स्टॉक चलना चाहिए। बिल्कुल, और इनफैक्ट आईटी पर नज़र जा ही रही थी, आपने कोफोर्ज की बात करी, बट जैसे सेक्टर लीडर टीसीएस पर मैं अभी नज़र डाल रहा था। फ्यूचर्स ने टीसीएस के 4000 का लेवल क्रॉस किया है और लंबे समय बाद ये लेवल आपके लिए टीसीएस पर आते हुए दिख रहा है। 8 फरवरी 2022 यानी कि 2 साल बाद आज 4000 का लेवल टीसीएस ने फ्यूचर्स में क्रॉस किया है। तो लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस वो लेवल्स आ रहे हैं। बायबैक भी आया बट उस पर स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया। जरा बताएं इस पर एक्शन। बिल्कुल सही कहा दीप आपने, जब पहला बायबैक का अनाउंस हुआ था 2 साल पहले, तब बाद में फॉल स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड बायबैक अनाउंस हुआ और फाइनली आई थिंक जब तभी किसी ने लिया रहेगा तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो मुझे याद है अनिल जी ने भी कहा था कि बायबैक में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये स्टॉक में आपको ऊपर में तेज़ी और एग्जिट मिलेगी और प्रॉफिट होगा ही, एंड हुआ भी है। आई थिंक दीप ये 4050 के लेवल्स डेफिनेटली निकालेगा। निफ्टी आईटी पर तो मैंने काफ़ी समय पहले एक बुलिश व्यू दिया ही था। सो बने रहे आईटी में। टीसीएस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मुझे ऐसा लग रहा है 4050 तक के जो लेवल्स हैं वो निकल जाएंगे। ओके, तो 4050 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट आईटी में ब्रेकआउट इस समय आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट चुनिंदा आईटी तो आपको आउटफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी को जो सहारा है, रिलायंस का तो उसमें योगदान है, आईटी भी आपको एक्शन में दिख रहा है। ऑरेकल फाइनेंस ऑफ कोर्स हमारे भी रेडार पर है, 2.5% ऊपर, ये काउंटर भी आपको दिख रहा है। एम्फेसिस नीचे से सुधर रहा है, हालांकि इस समय हल्की नरमी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। टेक महिंद्रा 2% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री आपका 2% ऊपर है। तो आईटी पर रखिए नजर, इस समय बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बाजार को होल्ड अप करने में एक योगदान आईटी काउंटर्स का भी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही एडवेंचरस डे रहा है आज, बजट के बाद वाला दिन। जबरदस्त एक्शन देखा, उतार चढ़ाव हुआ। निफ्टी ने नया हाई भी बनाया 2 हफ्ते के बाद, और उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी आपको आती हुई दिखी है। बीपीसीएल 9.5% आपका टॉप गेनर आज के लिए। पूरी बधाई सेठी साहब और आशुजीत दोनों को। जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया। पावर ग्रिड 4.5% ऊपर है। ओएनजीसी में अच्छी मूव आई है। अदानी पोर्ट्स कल नतीजे आए थे, आज 3.5% की मूव दिखा रहा है। एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो, टाटा स्टील, ये सभी एक्शन में थे। टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका 2% ऊपर था, इसने भी बाजार को सहारा दिया है। वीकनेस 10 स्टॉक्स ही नेगेटिव थे। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी की ब्रेथ मजबूत थी। आइशर की तरफ से थोड़ा प्रेशर आया है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड यहाँ पर कमजोरी थी। आईसीआईसीआई कमजोर, एसबीआई फ्लैट, आईटीसी, एचयूएल, एलएनटी यहाँ पर भी नरमी है। एचडीएफसी लाइफ ये भी फिसलते हुए आपको दिखाया। वायदा कारोबार की तरफ आइए, 8% की तेजी एबी कैपिटल में आई है। कल नंबर्स आए थे, एडजस्टेड बेसिस पर नंबर्स देखे, क्योंकि पिछले साल के बेस में एडजस्टमेंट था इनके इंश्योरेंस बिजनेस की वजह से, तो शानदार एक्शन इस पर दिखाया, 8% ऊपर। एचपीबीपी, आईओसी, जबरदस्त मोमेंटम इसमें दिखाया। एबेट नंबर्स के बाद 8.5% ऊपर था। सेल, एमसीएक्स, एनएमडीसी, जेएसपीएल, कोफोर्ज, पावर ग्रिड, कैनफिन होम्स, नैल्को, इन सभी काउंटर्स में आपने जबरदस्त खरीदारी होते हुए देखी है। वीकनेस सिटी यूनियन बैंक, कल आए थे नंबर्स 5% नीचे, आज अर्निंग्स में बात भी करी थी। टाटा केमिकल्स नंबर से पहले कमजोर है। ओबरॉय रियल्टी, आईसीआईसीआई प्रू, डॉक्टर लाल, इंडस टावर्स में आज वीकनेस आई है। डीएलएफ, अंबुजा, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर कल 10% दौड़ने के बाद आज इसने भी मुनाफा वसूली दिखाई है। लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगाया आपके लिए पेटीएम पर 20% कल और 20% आज। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगर मंडे को भी ऐसी मूव आई तो लाइफ लोस पर आपको एक काउंटर आते हुए दिखेगा, बट उसके सामने 20% का अपर सर्किट एनबीसीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन 16.5%, एसजेवीएन और
NHPC 10 से 11% की तेजी इन काउंटर्स ने दिखाई है। मूव बढ़िया आपको जिंदल स्टेनलेस में दिखी है। EIL अभी नंबर्स आए थे, यहाँ पर अच्छा एक्शन है। AIA इंजीनियरिंग यहाँ पर अच्छा एक्शन है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, रेट गेन, श्री रेणुका शुगर्स, फिनिक्स मिल, कैस्ट्रल इंडिया ये आज नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है। 5.5% का बड़ा उछाल इस पर भी आया है। लाइफ हाई पर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है, 1% की तेजी आज के बाजार में। 1.5% ऊपर आपका मिड कैप इंडेक्स बंद हो रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन है, बट बैंक निफ्टी अनिल जी 250 पॉइंट नीचे बंद। तो रिकॉर्ड हाई बनने के बाद बाजार में आई ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली। फाइनल क्लोजिंग देखते हैं 21,850 के ऊपर मिलती है या नहीं, थोड़ा सा करेंगे उसका इंतजार। मुझे लगता है मिल रही है दीप, क्लोजिंग बेसिस पे मिल जानी चाहिए सर। हाँ, लगता है स्टॉप लॉस फिगर होके मानेगा आज निफ्टी ट्रेडर्स का। आइए हमारे सभी मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। राइट फ्रॉम माई एक्सट्रीम राइट, जय ठक्कर, विश्वेश जी और सिद्धार्थ सैनी साहब, तीनों ही बाउंसर जैसे दिखते हुए आपको। जैन साहब और सेठी साहब, इसके बाद आशु जी, विश्वेश जी और मेहुल कोठारी साहब और हिमांशु गुप्ता साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल और आज 2 दिन जो आपने माहौल बनाया है, जो समा बांधा है और जो आपने जबरदस्त शो किया, इसलिए आप सबके लिए जोरदार। तो जबरदस्त जी बिजनेस के एक्सपर्ट्स की टीम ने कमाल करके दिखाया है, पूरी टीम ने कमाल किया है। 2 दिन बजट के कवरेज में वाकई में ऐसा लाजवाब जबरदस्त कवरेज रहा है। तो हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को, हमारे सभी मेहमानों को इजाज़त दीजिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है।